करण भाई, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। आप काफ़ी दूर से आए हैं और स्पेशल। तो लास्ट टाइम जैसे आपको पता है कि मैंने रिक्वेस्ट की थी और आपको याद था, ये बहुत बड़ी बात है जी। करण भाई, हमारा जैसे आपको कई व्यूज़ जानते होंगे जी कि हनुमान जी की जो लीलाएं हैं, जी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, है ना, ज़्यादा उस पर डिस्कशन होती है। जी अगर हम हनुमान जी के बारे में बात करें और उनकी ऑपोजिट साइड के बारे में बात ना करें तो फिर बात पूरक नहीं होती, जहाँ तक मेरा ख्याल है। जी अब जैसे ये चैनल जो है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो ऑडियंस है, उनकी एक सबसे पहले डिमांड रहती है कि आप कोई भी अपना पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, हम आए हैं कोई किस्सा सुनने जिसका जो सीधा सीधा नाता होता है हॉरर से होता है। तो अभी हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि हाँ, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि हम वहाँ से स्टार्ट करें। तो जी फिर उसके बाद हम जो लोग खासा नेगेटिविटी फील करते हैं जी और कुछ ऐसे माध्यम चूज करते हैं जिसके जहाँ पर बड़ा सोच समझ के जाना चाहिए। मैं ये नहीं वर्ड यूज करूंगा कि नहीं जाना चाहिए। अगर किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस है तो उसका कुछ कारण भी होता है जी होने का। जी कब जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, और क्या जाने से वहां पर क्या हो सकता है, क्या नहीं होता, जी कितना बुरा हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। जी लेकिन स्टार्ट करेंगे कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जी जिसमें आप भी शायद हो सकता है इन्वॉल्व हो, और जी अगर थे तो उसका क्या उसका था, उसका जैसे कहते हैं मूल क्या था, और हाँ जिनसे वो शुरू है, और उसका बाद में सोल्यूशन क्या हुआ। जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बुलाने के लिए। और जय सिया राम, क्योंकि जैसे हर पॉडकास्ट ऐसे शुरू करते हैं जय सिया राम। बिल्कुल बिल्कुल जैसे। और आपके जो जो सवाल हैं बिल्कुल उन सबके जवाब यहाँ दिए जाएंगे। और पर खास करके हनुमान जी की शक्ति क्या है और उसके ऑपोजिट में जो भी शक्तियां हैं जिसको हम नेगेटिविटी कहते हैं, तो वो कैसे डरती है हनुमान जी महाराज से। जी। पैरानॉर्मल बहुत सारे इंसिडेंट्स मैं बताऊंगा, पर उससे पहले हम जय जयकार करेंगे जी और जी। फिर हम शुरू करेंगे ताकि बिल्कुल किसी भी बिल्कुल तरह की नेगेटिविटी आप में ना जाए। बात हो रही है लेकिन इससे ऊपर भी एक शक्ति है जिसको बिल्कुल हम याद करेंगे। तो बिल्कुल। हर कोई जुड़े, आप भी जुड़िए। तो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री भीड़भंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे गुरुदेव की, जय हो मेरे कुल देवी देवता की। जय श्री राम। जय श्री अब स्टार्ट इतना अच्छा हुआ है, जी एक एनर्जेटिक जिसे जी कहते हैं ना, जी ओरा बना है। जी जी तो मैं चाहता हूँ कि बस इसको हम कंटिन्यू रखें जी थ्रू बिल्कुल आउट द पॉडकास्ट। बिल्कुल भाई। पर सबसे पहले हनुमान चालीसा की चौपाई, फिर हाँ हम बहुत सारे बिल्कुल। इंसिडेंट्स पे आएंगे जी। कि ऐसी कौन सी चौपाई है जिसे भूत प्रेत डरते हैं। हम्म। तो हमने सुनी होगी बचपन से ही कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्यों हनुमान जी के पास ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? बहुत अनेकों देवी देवता है, हम्म पर हनुमान जी से क्यों भूत प्रेत डरते हैं ये हमको हम्म जानना चाहिए। हम्म तो डरते इस वजह से है क्योंकि सबसे पहली चीज, भूत किसके गण है? शिव जी के गण है। शिव जी और के। शंकर स्वयं केसरी नंदन हम्म। हनुमान जी शिव है। बिल्कुल। तो उनके बॉस हुए, भूत के अधिपति कौन? शिव जी। और हनुमान जी एक ही है। भूतनाथ भी इसलिए कहा भूत नाम भी जाता इसलिए है। कहा जाता है। तो भूत उनके अंडर में रहते हैं और भूत उनकी बात मानते हैं। अपने बॉस की बात माननी पड़ेगी, हम्म। नहीं तो बॉस गुस्सा हो सकते हैं। सही। एक एक रीजन ये। दूसरा, भूत प्रेत रहते कहाँ है? हम्म एयर एलिमेंट में। कोई कहता है हमने परछाई देखी, कोई कहता है हमने शैडो देखी, तो वो उनका एयर एलिमेंट होता है। हम्म। तो अब एयर के अधिपति कौन? पवन पुत्र। पवन पुत्र। तो अब तालाब के अंदर रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते सही। और रेंट फ्री रहने दे रहे हनुमान जी, तो हनुमान जी की बात माननी पड़ेगी। तो ये दो कारण है जिससे, ऐसे तो अनेकों कारण होंगे कि हनुमान जी से डरते हैं, पर ये दो कारण मुझे सही लगे तो इसलिए मैं साझा कर रहा हूँ। तो अब हम बहुत सारे इंसिडेंट्स पे आएंगे जहां पर हनुमान जी महाराज ने कैसे कैसे भूतों से, प्रेतों से, बहुत सारे पिशाचों से लोगों को बचाया। तो ऐसे रियल अद्भुत अनुभव मैं आपको बताऊंगा। और मेरे खुद का भी एक एक्सपीरियंस, एक दो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है, बट एक दो एक्सपीरियंस यहाँ कहूंगा। तो एक एक्सपीरियंस है, मेरे घर के एग्जैक्ट सामने रहते हैं शंभू भाई, उनका नाम ले सकता हूँ कि उन्होंने बोला है, बाकियों के नाम नहीं लूंगा। ठीक है। जी। तो अब वो जवानी के टाइम की बात हो रही थी, तो वो भूत प्रेत वगैरह में कौन मानता है? कौन भूत, कौन भगवान भी नहीं मानते बहुत सारे लोग, जवान से सही। होता है तो नहीं मानते थे। तो भूतों की ऐसी रात को बैठे थे, महफिल जमी थी, दोस्त यार डिस्कस कर रहे हैं। और वडोदरा में एक ऐसी जगह है, तो वहां पर शमशान कारेली बाग के आसपास है एग्जैक्ट वो जगह का। भी बहुत पुरानी स्टोरी है, तो मुझे अगर भूल रहा हूँ तो माफ करना, पर कारेली बाग के आसपास एक स्मशान है। हम्म वहां पर बहुत सारे इंसिडेंट कि एक औरत का किसी की रिक्शा में आके बैठ जाना, गायब हो जाना, हम्म वहां पर चार रास्ते पे किसी की लिफ्ट मांगना, फिर गायब हो जाना, ऐसे बहुत अनेक 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 एक्सपीरियंस हुए हैं। लोग ऐसा दुर्घटना हुई है। हम्म तो ऐसी ही डिस्कशन हो रही थी। तो हुआ क्या कि उस रोज सब डिस्कशन कर ही रहे थे, तो उसमें शंभू भाई और उनके एक फ्रेंड मजाक उड़ाने लगे, अरे क्या पागलों की तरह भूत। अब हर ग्रुप में ऐसे होते ही है कि क्या पागलों की तरह बात अंधश्रद्धा में बांधते हो, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। और ये क्या तुम किस किस जगह की बात करते हो? हमारे मन हुआ तो हम जाएंगे वहां पर, देखा के आएंगे भूत क्या है क्या नहीं है। ऐसे बचपने में हर कोई कर ही देता है। सही।
तो छेड़ना तो नहीं चाहिए पहली चीज, तो ऐसे ही वो मस्ती मजाक में या गुस्से में जो भी था ऐसे कह देते हैं। पर फिर उस दिन तो जाते नहीं है, बट कहते हैं कि किस दिन हमको समय मिला तो हम टाइम निकाल के पक्का जाएंगे, देखते भूत है कि नहीं। तो ऐसे करते करते पता नहीं कितने दिन बीत जाते हैं, बट एक रोज होता क्या, उनके पिताजी उनको कहते हैं कि अगले दिन जब जिस दिन बहुत टाइम बीत जाता है तो उनको एक रोज फ्राइडे या फ्राइडे ही होता है, तो उनके पिताजी कहते हैं कि अगले दिन सैटरडे है, सुबह सुंदरकांड का पाठ होने वाला है इस मंदिर में, स्पेसिफिक मंदिर में। तो आप लोग क्या करना, कारेली बाग से ही एक पास में जगह है खंडेराव मार्केट, खंडेराव मार्केट कहते हैं, वहां पर फूल बहुत सस्ते मिलते हैं, शायद वडोदरा के लोग जान पाएंगे अगर सुन रहे होंगे तो वहां पर फूल बहुत, गणपति सेलिब्रेशन या कुछ भी होता है ना, तो वहां से नवरात्रि में फूल बहुत सस्ते दाम पे मिलते हैं, तो बल्क में लाने होते हैं। तो उनके पिताजी कहते हैं कि आप 4, 3, 4, 5 बजे वो आ जाते हैं, तो वहां से फूल ले आना, तो हम वहां पर हनुमान जी को सजाएंगे, वहां पर बहुत सारी फूल माला रखनी है, तो उसका काम है डेकोरेशन के लिए। तो अब वो बच्चे तो बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है, बच्चे कहते हैं, शंभू भाई कहते हैं मैं आ जाऊंगा। तो अब वो अपने दोस्त को फोन मिलाते हैं और उनको कहते हैं कि चल अपने नाइट आउट करते हैं। सुबह में पापा ने बोला तो हमको छूट भी मिल गई है, पापा तो मंदिर के काम से मंदिर में ही होंगे, तो वहाँ सब बोलते हैं ना ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। तो ठीक है, अब वो रात को 12, 1 बजे निकल जाते हैं। अब 12, 1 बजे निकलते हैं तो उनको सडनली याद आता है कि उसी रास्ते पे वो स्मशान पड़ता है। तो आज जाते देखते, तो वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे इंसिडेंट हुए, पेशाब कर देते हैं, गाली देते हैं, जो मन में अनाप शनाप बकते हैं और बोलते हैं आजा भूत देखते हैं। तो वहां तो कुछ होता नहीं है, अब भूत हमारा नौकर थोड़ी कि हमारे बुलाने से आ जाएगा, तो छेड़ देते हैं, तब तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक दूसरे में डिस्कस करते हैं, देखा हमने कहा था ना भूत प्रेत नहीं होते, भूत प्रेत नहीं होते। तो ऐसा डिस्कशन करके अपनी गाड़ी वहां से भगानी शुरू करते हैं। अब कुछ ही दूर जाते हैं वो, तो गाड़ी बोल रहे, आज भी वो कह रहे थे, मतलब कि जब भी ये डिस्कशन होता है तो उनका कहना था कि गाड़ी बहुत स्लो ही थी। अब गाड़ी स्लो थी, सडनली उनके गाड़ी के अंदर कुत्ता घुस गया, ऐसा वो कहते हैं, और गाड़ी स्लिप हुई और बहुत जोर से, मतलब उनके हिसाब से कुत्ते के सर पे गाड़ी चढ़ गई थी। तो वो फिसले, एक को हाथ में लगी, पैर में लगी, बहुत दिक्कत हुई, शंभू भाई को पैर में लगी थी वगैरह, मतलब पट्टा वट्टा भी आया हुआ था, तो काफी इंजरीज थी। गाड़ी आप बाइक को कह रहे हैं? बाइक के अंदर आ गए थे, तो वही। तो अब फिर एम्बुलेंस वगैरह आई, आना हुआ। तो सबसे पहले तो उनकी नजर गई कि कुत्ता, हमने गाड़ी चढ़ा दिए, कुत्ता तो मर ही जाना चाहिए, कुत्ता तो, क्योंकि पूछा गया कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, तो बता रहे कि कुत्ता आ गया था, गाड़ी चढ़ गई, हम गिर गए, उनको सुध बुद्धि नहीं थी। तो अब वहां देखा तो सबसे पहले कोई कुत्ता ही नहीं था, ये एक चीज। तो बट ठीक है, उस टाइम लगी थी तो लगा हुआ ज्यादा मैटर करता है। तो घर पे आ गए, डॉक्टर से इलाज वगैरह कराया, और सबसे बड़ी चीज कि उनके घर पे, शंभू भाई के घर पे संत महात्माओं का आना जाना है। उनका ऊपर का एक रूम, महाराज जी वहां पर एक आते हैं जिनकी गद्दी वगैरह लगती है, सावली के एक गुरु जी से उनका बहुत पुराना नाता है। और उनके घर में महाकालेश्वर महादेव का मंदिर भी है, चमत्कारी मंदिर है, वो अभी रिसेंट 7-8 साल पहले आया है, बट उससे पहले नहीं था। तो निरंजनी अखाड़ा के लोग उनके जानते पहचानते, तो ऐसा उनका भक्ति भाव वाला माहौल है। तो उस रोज जब उनका एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो एक संत आए हुए थे उसमें से, तो वो समझ जाते, तो उनके पास जाते, फैमिली के सामने उनको टोकते, बोलते तूने क्या किया था, सच सच बताना, ये जिसकी वजह से तेरी हरकत हुई है, और तुझे पता है तू बचने वाला नहीं था, ये तुझे करना ही नहीं चाहिए था। तो अब वो फिर तब तक डर के मारे कुछ कहते नहीं, उनको कुछ समझ नहीं आता है क्या हुआ है। बट होता क्या है, फिर वो थोड़ा अपनी बात रखते हैं कि हाँ गुरुजी, हाँ संत जी, हाँ महाराज जी, कि मैं जानता हूँ मैं बचना तो नहीं चाहिए था, पर बच क्यों गया ये मुझे समझ नहीं आता है। तो अब यहाँ पर चीज ऐसी आती है कि वो महाराज जी कहते हैं कि तुझे पता है तू किसका नाम लेके निकला था और क्या चीज के लिए निकला था। तुझे तेरे पिताजी ने कहा था कि सुंदर कांड के लिए होने वाला है, तो तू भगवान के काम से फूल लेने निकला था। तो वो जो चीज तुझे लेने आई थी, जिनको तुमने छेड़ा था, जिनको तुमने छेड़ा था, वो तो तुमको लेने आई थी, लेकिन वो हनुमान जी महाराज के काम से निकले थे, मात्र उनके काम से, तो उसको अपना रास्ता बदलना पड़ा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हनुमान जी महाराज की प्रेजेंस क्या है। तो ये एक ऐसी घटना थी जिससे उनको समझ आई कि हमको ऐसी चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए, और हनुमान जी महाराज के मात्र नाम से ही भूत प्रेत अपना रास्ता बदल दिया, क्योंकि वो स्वयं महाकाल है, तो काल को भी उन्होंने पलट दिया, वरना वो जिंदा नहीं रहते। सही। तो ये एक था इंसिडेंट उनका सत्य घटना पे। पर इसमें करण भाई क्या होता है कि एक थोड़ा सा हमारा शो का होता है, जैसे कोई भी इंसिडेंट होता है ना, बाद में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं उसमें। जी जी जी। क्या होता है कि कुछ डाउट्स होते हैं जो क्लियर हो जाते हैं ना। अब जैसे इस किस्से में क्या है कि एक एक तो होता है ना कि इंसान, जैसे आप कह रहे एथियस्ट है, जी। अब उस इस केस में भगवान को मानते भी हैं, खासतौर पे हनुमान जी को, उसके बावजूद निरादर। तो ये एक होता है ना कि इस किस्से में मुझे जैसे राजा परीक्षित की याद आई थी कि जब काल सर पे आ जाता है जी तो उन्होंने मरा हुआ सांप भी वो ऋषि के गले में डाल दिया। जी जी। तो
इन चीज़ों से कैसे हम बच सकते हैं? क्योंकि देखो वो इतने बड़े राजा, पराक्रमी राजा भी नहीं बच सके। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं बच सके तो कोई भी नहीं बच सकता। बिल्कुल। कलयुग के ज़माने में इन चीज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें, वैसे तो अगर हम बिल्कुल बात करें कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जी। लेकिन अगर हम अपने दिन को सम अप करें रात को सोने से पहले, तो कहीं हम ऐसी बातें या कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि शायद हमें ये नहीं करनी चाहिए थी। ख़ास तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें जो जिनका लिंक जो होता है पैरानॉर्मल से हो सकता है। जी। अब हनुमान जी, कईयों को लगता होगा कि अगर हम हनुमान जी को याद कर रहे हैं तो वो खुद आके बचा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, मतलब जी। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं बचाते। उनका इस चीज़ का मतलब है कि वो हर जगह विद्यमान है। जी। ऐसा नहीं है ना कि मैं अभी उनको याद कर रहा हूँ, मुसीबत में फटाफट भागे-भागे मेरे जी। पास आ गए, जी। बचा के फिर वहाँ जाएँगे, फिर जी। वहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे ना। जी। जैसा आजकल क्यों होता है कि जो जो जनरेशन है, बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, वो कार्टून देख के बड़े हो रहे हैं। जी। माय फ्रेंड फ्रेंड गणेशा, जी। भीम, ये तो फिर वो उनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें चलती हैं ना। हुँ। तो जो हमारी हिस्ट्री है उसका कुछ बड़ा लाइट वर्ज़न हो रहा है, तो जी। दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये समस्या है कि हम थोड़ा-सा भगवान को पूजने के बावजूद इन चीज़ों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। जी। तो कैसे बचा जा सकता है इन चीज़ों से, या क्यों नहीं करनी चाहिए? चाहे वो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको जानबूझकर छेड़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं समझा रहा था कि कुछ चीज़ों को छंछेड़ना ही नहीं चाहिए। चलो नहीं मानते, बहुत अच्छा है, भगवान आपको उसके नज़दीक भी ना ले जाए। सही। पर जो पीड़ित है, बहुत दुनिया भर के डॉक्टर से इलाज करा लेते हैं, साइकियाट्रिस्ट से इलाज करा लेते हैं, पर फिर अंत में हनुमान जी की ज़रूरत पड़ती है। और हनुमान जी है, कलयुग के राजा है, और कोई उनको आज़माना चाहे, आज़माना तो नहीं चाहिए, बट कोई देखना चाहता है, तो एक बार भीड़ भंजन जाए, मेहंदीपुर बालाजी जाए, एक बार बागेश्वर धाम जाए, बालाजी सालासर जाए, सिर्फ हनुमान जी के लिए जाए, हनुमान जी को देखने जाए। हाँ। और कुछ नहीं, किसी के कहने पर, मेरे भी कहने पर नहीं, जाए, एनर्जी फील करे, आपको समझ आ जाएगा हनुमान जी महाराज इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। और सिर्फ मात्र उनके नाम से ही, हाँ, आपने जैसे का बहुत अच्छी बात कही कि वो बार-बार आपके लिए नहीं आएँगे, पर उनका नाम बालाजी है। अगर हम बालाजी कहते हैं तो घर को सँभालने की ज़िम्मेदारी उनकी है। अगर वो नहीं आ सकते, राम नाम ले रहे हैं, अपने काम में व्यस्त है, तो एक ऐसी चेतना आके आपके लिए खड़ी हो जाएगी कि जो आपको बचा लेगी। पर निरंतर आपको नाम स्मरण होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे आपको बुलाना होगा, तो सुनील भाई, आप बोलोगे करण भाई, तो नाम से ही तो हम एक-दूसरे को बुलाते हैं, तो ऐसे ही भगवान का नाम स्मरण होता है। तो मैं आपको कहूँगा, जैसे प्रेमानंद जी महाराज भी तो कहते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो। नाम क्यों? नाम से ही तो आपको भगवान की पहचान होगी, नाम तभी तो सुनेंगे आपकी बात। तो नाम स्मरण लो, इतना करने से ही चीज़ें आपसे दूर भागेगी। जैसे आपने सवाल था कैसे बचा जाए? चलो, एथिस्ट है, सबसे पहले एथिस्ट वो नहीं होता है जो भगवान में नहीं मानता हो, जो खुद ब खुद में नहीं मानता हो। हाँ। जैसे हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो हमको अपने आप को भी जानना है, पर कैसे? अब ब्रह्म को समझने के लिए हमको क्या है, बहुत सारे पैरामीटर्स लग जाते हैं, और ब्रह्म को हम नॉलेज से नहीं जान सकते, एक्सपीरियंस से और भक्ति से और प्रेम भक्ति से, प्रेम लक्षण से ही जान सकते हैं। निरंतर उनके नाम से जान सकते हैं। अगर अपनी भेद बुद्धि लगाने जाएंगे तो इंसान तो कभी समझ ही नहीं पाए। सुग्रीव को जब सुग्रीव को समझा रहे हनुमान जी महाराज कि राम जी प्रभु है, साक्षात नारायण है, उनको कब समझ आया? कि जब बाली को मारा गया, उनके कष्ट दूर हुए। तो हम इंसान ऐसे ही है कि अगर हमारे कष्ट कटेंगे तो ही हम भगवान में मानेंगे। पर उससे अच्छा है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो उनके चरण पकड़ लो, सब सुख ही सुख होंगे, आपको ये दिक्कत छुएगी भी नहीं। तो ये बच सकते हैं हनुमान जी के चरण, हनुमान चालीसा का पाठ, और अपने किसी भी इष्ट में विश्वास। क्योंकि एक भवानी स्तुति में लिखा गया है कि मुझे मंत्र नहीं आता है, मुझे तंत्र नहीं आता है, मुझे आपको बुलाने की विधि नहीं आती है, मुझे या यज्ञ नहीं आता है, पर मुझे इतना भरोसा है कि अगर आपका पवित्र नाम मैंने लिया तो कोई चीज मुझे छू नहीं सकती है। तो पवित्र अपने मन से नाम, बस इतना काफी है, और कहीं भटकना नहीं है। दैट्स इट। नहीं, आप मेरी बात को ना मिसअंडरस्टूड कर गए थे कि बार-बार नहीं है, कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि वो हर जगह विद्यमान मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, वो ऑलरेडी विद्यमान जैसे विद्यमान है, पर आपका एक क्वेश्चन बहुत सही था कि वो राम कार्य में भी तो बिजी है ना। तो हर बार जरूरी नहीं है कि आ जाएंगे। मैं समझ गया, मैं कोई गलत नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। पर उनकी चेतना, उनका नाम में ही इतनी चेतना है कि अपने आप आपका ऑरा क्रिएट हो जाएगा, आपको चीजें छू नहीं पाएगी। बिल्कुल होता है, क्योंकि अभी रिसेंटली कलकत्ता से 2 लड़कियां आई थी, उसमें से जब मुझे मिलना है, हनुमान जी महाराज को भी मिलने आए थे, और फिर मुझे बुलाया था। तो रात के 1:30 बजे समथिंग कुछ बैठे थे, सैटरडे था, इसलिए मंदिर भी ओपन था इतने टाइम तक, और मैंने टाइम दिया था तो बेचारे वेट कर रहे थे, इसलिए मैं अभी लेट तक आया, क्योंकि गुरु जी के पास में बैठा था। जब वो आए, जैसे ही कुछ हुआ, और हनुमान जी का उनको टच हुआ, और मैं भी सामने, हम लोग आके बैठे, उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ होना शुरू हो गया। ओके। और फिर डांटना पड़ा उनको, क्योंकि दूसरा भी लड़का मेरे साथ था, शिवम करके, उस पर हावी हो रही थी। तो मैंने डांटा कि तेरे को पता है ना इधर कहाँ बांधते, चुपचाप जा। तो पास ही में होटल है, जाके वो सो गई। फिर अगले दिन जब आरती हुई
तो अगेन उसके बॉडी में वैसा आ गया। अब डॉक्टर्स भी थे वहां पर आसपास कि डिहाइड्रेशन हो गया, चक्कर खा गई, ये वो सब उसको जूस वगैरह दिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज के वो अंदर से कुछ ना कुछ बोलना चाह रही थी और बोल रही थी। और फिर मैं भी था, फिर गुरुजी भी आए, गुरुजी ने बोला कि चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी, इसको जो चाहिए वो मिल जाएगा, बस इतना ही का। और हनुमान जी महाराज के सामने बिठा दिया, ये सबकी आंखों देखा है। और हनुमान जी तो वहाँ प्रेजेंस में साक्षात हनुमान जी विराजमान है, उनको देखते ही वो ठीक हो गई, कुछ करना नहीं पड़ा। और इसलिए मैं कहता हूँ किसी जानने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मात्र मैं आपको आज वीडियो भी बता रहा था, ओपनली किसी बच्चे का नहीं बता सकते। उस मंदिर में अगर तंत्र बाधा या किसी भी तरह की दिक्कत होती है, एंट्री लेते हैं ना, तो एंट्री लेते ही बच्चे कांपने लग जाते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। आरती में, आरती मात्र से, किसी का जाना नहीं है, क्योंकि वहां किसी तरह का बंधन नहीं लेना है आपको, किसी तरह की पूजा अर्चना करने के लिए कोई पंडित वगैरह आपको नहीं मिलेगा। सीधा साक्षात हनुमान जी को आदेश है, राम जी का, जो भी आएगा उनके कष्ट काटने, खत्म। अब किसी को जरूरत नहीं है। मुझे भी लोग आते कहते हैं आप जाओ अर्जी लगाओ, मेरी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आप स्वयं पे भरोसा नहीं कर रहे। लोग मुझे कहते हैं करण भाई अब ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हर कोई है, मेरे लिए इसे हवा नहीं चल रही, मेरे लिए अलग से कुछ अलग से नहीं हो रहा है। बस आपको फील करना है उनकी प्रेजेंस और ग्रेटफुल हर छोटी छोटी चीज के लिए आप भी ब्लेस्ड हो जाओगे। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने पूछा था कैसे बच सकते, तो भगवान पे विश्वास रखने से बच सकते हैं, बस यही। बाय द वे, जो वीडियोस की बात हुई थी, जैसे कोलकाता वाला और बच्चे वाला, भाई ने मुझे ऑफ द कैमरा दिखाई थी। अब जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो इस बात पर भी विश्वास कर सकते हैं, और जो नहीं विश्वास करते हैं उनके लिए भाई यही है कि वो जो किसी की प्रिवेसी होती है जी, उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। जी। वो केस करेंगे, भुगते नहीं जाएंगे हमसे। तो चाहते हैं तो हमें पैसे भेज दें, हम केस लड़ लेंगे। वाह वाह, बढ़िया बोला ना, सही कहा। अगला कहेगा भाई हमारे मेरी वाइफ का क्यों चेहरा लगा दिया, और यहाँ पर अजय का चेहरा लगा। चेहरा लगा तो दिया। इसलिए हम किसी पर्टिकुलर नाम को, जैसे अभी आपने शंभू जी का नाम लिया, जी, तो जी। उनकी परमिशन है, उनकी परमिशन है, तो विद ड्यू परमिशन हम नाम ले रहे हैं। बिल्कुल अगर कोई पर्सन कह रहा है कि नाम नहीं लेना तो नहीं लेना। बिल्कुल, दैट्स इट, सही है। आपके एंटरटेनमेंट से ज्यादा हमें किसी की प्रिवेसी मैटर करती है, और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। है ना भाई? ये तो होगी बात उस पहले किस्से की जो आपने किया था। इसके अलावा जो आपने दूसरा किस्सा कहा था उसके बारे में क्या? हाँ, वो भी मेरे दोस्त का किस्सा है, उसका नाम नहीं लूंगा कि शादी नहीं हुई उसकी। हाँ ठीक है। तो वो चीज़ है, पर मैंने सुना है बहुत जगह पर आपके यहाँ पर साझा करूंगा हाँ। कि बड़ा अच्छा लगेगा आपके व्यूअर्स को भी। तो अब जो तो समय की बात है, मेरे मम्मी पापा जब थे, तो मैं बहुत 15 साल पहले की बात करूंगा, इतना ही होगा आसपास। हाँ, तो अब मेरे पापा ने मुझे आके पूछा एक उस रोज 15 साल पहले कि तुझे पता है वो लड़के को क्या हुआ है, तेरे फ्रेंड को क्या हुआ है? तो उसका ऐसे बस ये नाम रख लो, राजीव का क्या हुआ है, चलो ठीक है, राजीव को क्या हुआ है? तो मैंने कहा कि राजीव को क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ खेल रहा था। तो फिर उन्होंने मम्मी की तरफ इशारा देखा, किया, मन ही मन उनकी कुछ बात हुई, तो मैं समझ तो गया। तो मैंने कुछ पूछा नहीं, पापा का जाने का वेट किया। फिर मैंने मम्मी को प्रेशर देना शुरू किया, मम्मी से कुछ भी उगलवा सकते। तो मम्मी को आप बताओ बताओ क्या है, मम्मी बताओ। तो मम्मी पहले हिचकिचा रही थी, फिर कहने लगी कि उसके बॉडी में प्रेत है, भूत है। तो मैं हंसने लगा, अरे क्या पागल जैसी बात करता हूँ। उस जो तो समय मैं भी हंसता था ये सब बातों पे, और कहता था क्या मजाक मस्ती हो, पढ़ी लिखे की तरह बात किया करो। यही जब हम थोड़ा सा पढ़ लिख जाते अपने आप को कुछ समझते। सही। पर परम बहुत बड़ी दुनिया है, 84 लाख योनियां है, बहुत कुछ है उन्होंने जो देखा भी नहीं है। तो हाँ, अब वो चीज़ थी कि मैं हंसा। फिर अब हुआ ये कि मेरी मम्मी ने थोड़ा और बताया कि हुआ क्या था। एक रोज रात को वो अपने पापा की कॉलर पकड़ने लग गया, और कॉलर पकड़ के कहता है मुझे स्पेसिफिक जगह लेके, मतलब एक जगह है वहां लेके चलो, वहां मैं मरी थी, ऐसा बोलने लगा। अब उसके पापा ने उसको उसके पापा पुलिस में थे, अभी तो रिटायर हो गए। तो अब वो तो मानेंगे नहीं, बच्चे को काउंसलर के पास ले गए, साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। 2 काउंसलिंग की, तब तक नॉर्मल था। तीसरी काउंसलिंग में डॉक्टर ने कहा कि भाई मुझसे ठीक नहीं होगा, आप इसको सारंगपुर कष्टभंजन मंदिर में ले जाओ। एक यहाँ पर भी हनुमान जी की साक्षात शक्तियां मौजूद है, तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पैरानॉर्मल का इलाज हुआ है। तो अब वहां पर उसको ले जाया गया। अब वहां पर जब उसकी बॉडी में वो चीज आई, हनुमान जी के सामने बिठाया गया, उसको साक्षी बुलाया गया कि भाई आ तू। तो उस लड़की का नाम से लेना तो नहीं चाहिए प्रेतों का, लेकिन अंकिता नाम था। अब उसने कहना शुरू कर दिया, छोटा सा बच्चा था उस टाइम, तो वो 9-10 साल का, 11 साल का होगा। उसकी बॉडी में आना शुरू कर दिया, जैसे पानी के छींटे मारे वो चीज आ गई। और फिर उसने बोलना शुरू किया कि मेरा नाम अंकिता है, मैं एक स्पेसिफिक जगह मेरे पति के साथ जा रही थी, रोड एक्सीडेंट में मेरी मृत्यु हो गई, पानी मांग रही थी, तुम इंसानों ने तो पानी नहीं पिलाया, इसको नहीं छोड़ूंगी, इसको मार दूंगी, ऐसा कह रही है। तो अब आगे महाराज जी गुस्सा, तू होती कौन है मारने वाली, देख हनुमान जी की तरफ। तो अब ये चीज हो रही थी। फिर वहां पर कसम वचन ली जाती है हनुमान जी के सामने कि इतने दिन बाद इसके शरीर से मैं निकल जाऊंगी और इसको परेशान नहीं करूंगी। तो वहां उसने वो बोल दिया हनुमान जी के सामने, वरना हनुमान जी
परेशान, मतलब हनुमान जी उसको दिक्कत करेंगे, उस प्रेत को, आत्मा को। मुझे ऐसा निवारण चाहिए। बेसिकली इनों का यही होता है कि इच्छा पूरी नहीं होती तो किसी ना किसी वजह से फंस जाते बेचारे। तो ये भी एक चीज है, तो किसी ना किसी रूप में आते अपना कार्य पूर्ण करवाने के लिए। तो अब ये चीज उसमें आई कैसे? सबसे पहली चीज तो वो जिस समय घूमने गया था बच्चा पिकनिक के लिए, तो अब उसने क्या किया, बीच में पता है गाड़ी रोकते हैं पानी पीने के लिए, टॉयलेट वगैरह के लिए, तो बस रोकी थी, तो एक गल्ला वाला होता है, छोटी सी दुकान लेके बैठा, टपरी वाला, तो 1 रुपए के उस समय पाउच आते थे पानी के, तो इसने 4-5 पाउच पी लिए होंगे, और फिर उसने फटी हुई नोट दी इस लड़के ने, राजीव ने। तो दुकान वाले ने कहा फटी हुई नोट नहीं चलती, तो अब ये कैसा था, थोड़ा एरोगेंट था, अभी तो ठीक हो गया है, पर बोला कि तुझे लेनी हो तो ले चल फट, ऐसा कुछ बोला वो। तो उसे सहन नहीं हुई, और जो तो समझ छोटे मोटे प्रेतों की तंत्र विद्या करने वाला जो होगा, उसे पानी के छींटे उस पे मारे, उसके थ्रू इतनी छोटी बात के लिए उसके बॉडी में वो औरत आ गई, ऐसा वो कह रही थी, उसका कहना था। तो वो पता किया गया, उसके पिताजी पुलिस में थे, तो वो एक्सीडेंट हुआ था जिस जगह पर, उस जगह पे सही में एक हिट एंड रन केस था। फिर एक वो जो गल्ले वाला था उसके बारे में पता किया, वो भी था। तो ऐसे सब चीजें निकल के आई, और फिर अब चीज हम उस पर आ जाते हो, ठीक कैसे हुआ, तो ये सब तो हो गया। और जब वो मंदिर जाके भी आया तो मैं उसको छेड़ता था, अरे तेरा भूत निकला कि नहीं, मैं तो ऐसा मस्ती करता था उसके साथ। तो उसके भाई ने कहा ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, उसको बीत रही है, मैं जानता हूँ। और बेचारा पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा लड़का, 2 साल उसका पढ़ ही नहीं पाया, सोचो। तो ये जिस पर बीतती है उसके माँ बाप जानते, तो ये चीज हुई थी उसके साथ, 2 साल पढ़ ही नहीं पाया वो। ब्रिलियंट 90% 95% लाने वाला पढ़ाई छोड़ दी, इतना बुरा। तो आप आज हम डिस्कस कर रहे थे, सडनली किसी का कुछ होता है तो ये डॉक्टर में क्या साइकोलॉजिकल पैरानॉर्मल में फर्क होता है कि सडनली हो जाता है जो हो ही नहीं सकता है। एक मान लो आज तक मैंने दारू ही नहीं पी थी, आज मैं कल से शुरू कर देता हूँ, भगवान ना करे ऐसा होगा ही नहीं, हनुमान जी है, लेकिन कर दूं तो ये नेगेटिविटी असर करा सकती है किसी ना किसी रूप में आकर। तो ऐसा हुआ। अब उसके पिताजी ने अपने हर कोशिश की चाम पहचान पड़ताल करने की, तो वो सब चीज जो प्रेत बोल रहा था वो सत्य निकली। अब वो ठीक कैसे हुआ, हम जब वो आना शुरू हुआ तो हमारे साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया उसने, मेरे बाजू में ही खड़ा था वो, उसके पास एक बॉल आई और वो बॉल पकड़ने बैठते हैं ना हम लोग, तो बैठने गया, सडनली वो गिरा, और गिरा भी तो इसके बल गिरा था, एल्बो के बल, तो उसको लगा कुछ नहीं, पर अब सडनली उसके नाक से बहुत सारा खून बहने लगा। तो हम उसको उठा के ले गए, पानी डाला, जब उसके घर लेके गए तो उसके मम्मी पापा ने जय श्री राम कहा, तब मैं समझा नहीं, मैं बोला क्या हुआ, बट फिर बाद में पता चला कि वो एक स्पेसिफिक दिन दिया गया था कि इस दिन मैं इसको टोटली छोड़ दूंगी। वो नाक के रास्ते से गई थी, मुंह नाक ऐसे सब जहाँ से जा सकते हैं उस रास्ते से वो गई थी, तो उसी रास्ते से वो निकली, तो उसके नाक से वो खून निकला था, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो टकराया भी नहीं था, उसका नाक एल्बो ऐसे करके गिरा था और नाक से इतना सारा खून। तो उस दिन उसने छोड़ा, और उनके पिताजी को भी विश्वास हुआ कि नहीं ऐसी कुछ चीज थी, तब से हनुमान जी में उनका विश्वास बढ़ गया, कष्टभंजन हनुमान जी में। तो बस हर जगह हनुमान जी है। तो ये एक हनुमान जी की शक्ति जो मात्र उनके नाम से वो ठीक हो गए, और बस बच के चलो। मैं तो चाहता हूँ कि किसी को देखना ही ना पड़े, और नहीं मानते तो बहुत अच्छा है कि आपका और अच्छा रहेगा, इनको मानने की जरूरत भी नहीं है, पर अगर किसी तकलीफ में कोई है, हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा पढ़ो, ठीक हो जाओगे। बस। अभी हम हनुमान चालीसा की बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो आपने एक बड़ी अच्छी बात की, तो मैंने उसको ना बीच में छोड़ दिया कि मैं चाहता था कि उसकी डिस्कशन हम करें। आपने एक बात की थी कि प्रेत ने ही हनुमान चालीसा, हाँ यहाँ कहें कि प्रेत के द्वारा ही हनुमान चालीसा का जन्म हुआ जी। अब इसको मैंने इस तरीके से लिया था कि हाँ भाई, अब जब प्रेत होंगे तो तभी हमें हनुमान चालीसा याद आएगा, तो दोनों एक दूसरे के पूरे का नहीं। आपने कहा था कि नहीं वो बात नहीं है, ये भी ठीक है टेक्निकली, लेकिन जो हनुमान चालीसा का जन्म हुआ, यानी कि हनुमान चालीसा का बहुत बड़ा रोल है प्रेत का। हाँ, तो प्रेत का ये क्या कैसे है? अरे हाँ, देखो हमको प्रेत को थैंक्स करना चाहिए। हाँ। तो हुआ क्या था कि तुलसीदास जी महाराज शौच करने जाया करते थे, तो जो शौच का कमंडल में पानी बच जाता था वो एक पेड़ पे डाल दिया करते थे, तो हर रोज डालते थे वो। तो एक रोज वो पेड़ में एक प्रेत आत्मा रहती थी, तो तृप्त हो गई, वो पेड़ सूखे से हरा भरा हो गया और वो प्रेत प्रकट हो गया। ओके। तो अब प्रेत प्रकट हुआ तो उसने कहा कि मांगिए तुलसीदास जी, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि भाई अपने को तो एक ही चीज चाहिए, राम जी के दर्शन। तो प्रेत ने बोला हाथ जोड़ लिए, भाई इतनी मेरा सामर्थ्य नहीं है राम जी को मैं लाऊं। तो बोले कि तो फिर कौन कैसे मिलूंगा मैं राम जी से? तो उन्होंने कहा कि उनके जो सबसे प्रिय है उनको पकड़िए आप। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि कौन? हनुमान जी। तो प्रेत गायब, कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो उन्होंने बोला कि यहाँ भी मेरी फूटी किस्मत यार, और बचपन से उनकी फूटी किस्मत थी। ये भी एक अलग स्टोरी है कि जब वो राम के नाम में नहीं डूबे थे तब सब उनको ठुकराते थे, जब वो राम के नाम में डूबे तो अकबर बादशाह के चरणों में वो अपना ताज लेके बैठ गया था। तो ये भी एक अलग महिमा है राम नाम की। पर जो तो समय उन्होंने कहा कि यार मेरे नसीब फूटा हुआ है, तो फिर थोड़ा और आगे चले तो वापस वो प्रेत आ गया। और जब वो प्रेत आया तो कहा कि मैं तुझे बता देता हूँ, नाम मत लेना उनका, कल
राम कथा होगी, कल अब जाना वहां पर, जो सबसे पहले आएगा और जो सबसे आखिरी में जाएगा वही वो होंगे और वही आपको राम जी तक मिला सकते हैं। तो अब तुलसीदास जी महाराज कब राम कथा होगी, कब राम कथा होगी, अगले दिन 3 बजे राम कथा होने वाली होती है, 12 बजे पहुंच जाते। कौन आएगा, कौन, भर दोपहर के अंदर नंगे पैर और बैठते हैं। तो जब वो बैठते हैं उसके 1-1.5 घंटे बाद ही एक एक कोढ़ी व्यक्ति, जिनको कोढ़ होता है, वो आके बैठते हैं, पतले से दुबले से आके बैठते हैं और वो उनकी नजर उन पे हो जाती है कि पहले तो यही इंसान आया राम कथा शुरू होने से पहले। फिर राम कथा जैसे ही शुरू होती है 3 बजे, तो यहाँ तुलसीदास जी रो रहे हैं और वहाँ वो बूढ़े रो रहे हैं। तो उनका नजर तभी भी जाती है कि क्यों रो रहे हैं। अब राम रसायन में जो डूबता है वो प्रेम से रोता है, बहुत जबरदस्त। तो वो आगे चीजें जाती है और फिर एक समय आता है कि जब वो उसका अंत आता है तो सब अंत हो जाता है और फिर जब सब राम कथा खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे करके सब चले जाते हैं। अब वहां रह जाते हैं 2 जन, तुलसीदास जी महाराज और वो जो कोड़ी वाले व्यक्ति है। और उसमें एक चीज नोटिस करते हैं कि जो कोड़ी व्यक्ति है, जिनको बूढ़े हैं, वो क्या करते हैं ना, बूढ़े इंसान के रज लेते हैं, धूल, और अपने सर आंखों पे रखते हैं कि हे, ऐसा कोई पवित्र भक्त आएगा, उसके चरणों की रज, राम जी का पवित्र भक्त आएगा, उसके चरणों की रज मुझे लग जाएगी तो मेरा सौभाग्य। ऐसा तो सिर्फ हनुमान जी कर सकते। देखिए क्या दासत्व का भाव, इतने सुप्रीम होते हुए। देखिए ये तो अब मैं बता रहा हूँ वो हनुमान जी थे, लेकिन वो सोचिए तो वो उनके दिमाग में आता है तुलसीदास जी की, ये तो हनुमान जी ही हो सकते। ऐसा भाव और किसी में जागृत ही नहीं हो सकता। हम तो इतने अहंकारी है कि मैं क्यों, अगर हनुमान जी दर्शन दे दे, राम जी दर्शन दे दे तो हम क्या है, ऐसा समझेंगे अपने आप को। पर ये दासत्व भाव हनुमान जी सीखने लायक है, हम्बल रहना। तो अपने सर आंखों पे लगाते तो सीधा भाग के जाते तुलसीदास जी महाराज और कहते आप हनुमान जी हो। तो वो बूढ़े कहते कि दूर हटो, दूर हटो, तुमको कोढ़ हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। बोलता है ये बीमारी तो मैं भी चाहता हूँ, ये बीमारी तो मुझे भी हो राम रसायन की। तो बोलते हैं क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो। तो वो भागना शुरू करते हैं। तो आप देखोगे हनुमान जी को भगाते हैं, वो जो बूढ़े व्यक्ति उनको भगाते हैं काशी तुलसी घाट से। आप संकट मोचन मंदिर देखोगे तो उतनी दूरी पर इसलिए है कि हनुमान जी वहां तक भगाते हैं और वहां पर पकड़ में आना होता है, इसलिए पकड़ में आते हैं और वहां उनके पैर पकड़ लेते हैं तुलसीदास जी, मुझे दर्शन दो, दर्शन दो। तो हनुमान जी प्रकट होते, उनको दर्शन देते, वो जगह संकट मोचन हनुमान जी मंदिर। और वो बोलते क्या चाहिए, बोलते मुझे राम जी के दर्शन कर रहे हैं। तो कहते आपको यहाँ पर तो नहीं होंगे, आप चित्रकूट जाना, वहां दर्शन होंगे। तो वहां पर हमने सुना है कि जो तिलक लगा रहे होते तो राम जी एक वेश में आते हैं छोटे बच्चे की, और तो वहां पर तिलक घिसा जाता है और फिर सब लोग, जगत देखता है कि उनको राम जी वहां दर्शन देते हैं, लक्ष्मण जी दर्शन देते हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा रोल रहा। आप ये हमारे प्रेत का कि हनुमान जी तक मिलाया, राम जी तक मिलाया, और फिर ऐसे वर्ल्ड फेमस, मतलब वर्ल्ड वाइड हो गए तुलसीदास जी कि राम जी ने दर्शन दिए, हनुमान जी ने दर्शन दिए। और फिर उस समय मतलब राम रसायन में डूबे रहते थे। तो अब हुआ क्या कि ये बात इनके कानों तक पहुंच गई अकबर बादशाह के। तो उससे पहले एक चमत्कार हुआ था कि एक मतलब एक बोलते हैं ना, किसी की मृत्यु हो गई थी, तो उनका शव निकल रहा था शमशान की तरफ। तो जवान था, कोई गया था, वो खत्म हुआ था वो। तो उनकी पत्नी आई दौड़ती हुई तुलसीदास जी के पास कि आप तो इतने बड़े भक्त हो, इतने बड़े भक्त हो, भक्त चाहे तो कुछ भी कर सकता है, प्रभु से अरदास करिए, मेरे पति की उम्र नहीं थी। तो उसको रोता देख वो अर्जी करते बस हाथ जोड़ के कि हे प्रभु, नहीं होना चाहिए था ऐसा। और लोगों ने देखा है चमत्कार की, वो जो मरने वाला व्यक्ति थे वो अपनी उससे खड़े हो जाते, अर्थी से खड़े हो जाते, और चारों तरफ वाहवाही हो जाती है जब मरे हुए को जिंदा कर दिया। तो ऐसा, तो ये कानों तक पहुंचते अकबर बादशाह के कि अरे आप तो चमत्कार दिखाते हो। तो तुलसीदास जी महाराज को बुलाया जाता है, कहते दिखाओ चमत्कार। तो बोलते मैं तो कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, करने वाला तो राम है, राम जी है, मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता है। तो अब इतना कहने पर भी राजा उस जो तो समय आपको पता है क्रूर हुआ करते थे, तो उनकी बात नहीं मानी जाती, तो उनको जेल में बंद कर देते। और यहाँ पर हनुमान चालीसा, बहुत ऐसी अलग अलग स्टोरीज है, उसमें से एक है कि वो वहां पर हनुमान चालीसा का वो जेल के अंदर लिखना शुरू करते हैं जी के छूट ही बंदी महासुख होई। और 40 दिन तक वो 40 चौपाइयां लिखते हैं। अच्छा। और इस बीच में एक चमत्कार होता है कि भयंकर तरीके से वानर आक्रमण कर देते हैं वहां पर उनके किले पर, और इतना आक्रमण के ना खा सकते ना सो सकते हैं। और जब रावण को नहीं छोड़ा था, ये तो क्या थे, तो इतना परेशान कर देते, काटना मारना शुरू कर देते, और उनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। और कोई सूफी संत आके कहते हैं अकबर को कि तूने कुछ गलत किया है, किसी भगवान के नेक बंदे को तूने, उसके साथ कुछ गलत किया है तूने, तो सोच ले तूने ऐसा क्या किया है। तो बोला हमने कहा था राम जी का कोई भक्त है, उसको हमने डाला हुआ है जेल के अंदर, तो निकालो उसको, निकालो वरना दिक्कत में आ जाओगे। तो अब वो उनके सूफी संत समझाते वो क्या है, क्या शक्ति है। तो तुलसीदास जी महाराज को बुलाया जाता है और उनसे माफी मांगी जाती है, और वो ताज अपने सर से उतार के उनके पैरों में रखते हैं। तो यहाँ पर और एक घटना मैं बताऊंगा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, और फिर तुलसीदास जी वो देखकर रो जाते हैं।
और इसमें सबसे बड़े चमत्कार कि जब तुलसीदास जी को छोड़ दिया जाता है तो धीरे 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 करके बंदर गायब होना शुरू कर देते, गायब मतलब चले जाते। तो ये चमत्कार, हनुमान जी अपने भक्त के कुछ भी कर सकते, कोई भी सामने खड़ा हो, कोई भी हो, अगर आपकी निष्ठा विश्वास हनुमान जी से भी ज्यादा अगर राम जी में है तो किसी की मजाल आपको छू जाए तो ये चीज। अब इसमें एक चीज और होती है कि उनके साथ वाले उनको रोता हुआ देखते हैं तुलसीदास जी को और कहते हैं कि बादशाह ने आपको इज्जत दी इसलिए आप रो रहे हो। तो बोलते नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं रोया, मैं सिर्फ राम जी के लिए रोया। तो बोले कैसे? बोले कि जब मैं राम जी का नहीं था ना तो मेरे पिताजी ने मुझे त्याग दिया, बचपन मेरी माता के मरते मेरी पत्नी ने मुझे त्याग दिया, ये जगत मुझे पागल बेवकूफ बहुत कुछ कहता रहा, मैं सुनता रहा, पर जब मेरी प्रीति हनुमान जी और राम जी में हुई तो आज राम के नाम के प्रताप से अकबर बादशाह मेरे चरणों में उसका ताज लेके खड़ा है, राम नाम का प्रताप जीता जागता। तो ये हमको प्रेत को थैंक्स करना चाहिए कि हनुमान चालीसा हम तक पहुंची। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से क्या शुरू हुआ, कहाँ से क्या हुआ, रामचरितमानस, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, एक से एक लिखते गए। और ये भी भगवान ने उनसे लिखवाया। हनुमान चालीसा में राम जी का नाम 11 बार है, इसलिए डाला है कि हनुमान जी बार बार उठ जा रहे थे वो वहां से, कि उसमें तो उनकी तारीफ की जा रही है, उनके इष्ट की तो तारीफ ही नहीं है। हाँ। तो राम जी का 11 बार नाम रखा गया। और 11 बार ही क्यों, ना 10 बार ना 12 बार, 11 बार इसलिए कि हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार है, ताकि हनुमान चालीसा में 11 के 11 रुद्रों की शक्ति मिले। और इसकी गारंटी भी कौन ले रहे? शिव शंकर। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरी सा, साक्षी गौरी शंकर है, क्योंकि उनको अपनी स्ट्रेंथ पता है। और जब राम जी का नाम है तो बीज मंत्र की तरह काम करेगा। सही। आप भाव से पढ़ो, कुभाव से पढ़ो, जैसे पढ़ो, उसका दवाई का असर होगा ही होगा। तो ये हनुमान चालीसा कहाँ से शुरू हुई, क्या हुआ, फिर रामचरितमानस के बारे में मैं मैजिकल चीज बताऊंगा कि अब वो बोला कि ये तो भगवान ने लिखवाई है किताब, भगवान ने बताया गया है, तो उसका परीक्षण होगा, टेस्ट होगा। बड़े बड़े वेद पंडित कहने लगे, तो उनको काशी भेजा गया। तो काशी के अंदर टेस्ट लिया गया कि एक रूम के अंदर सब वेद उपनिषद ऊपर रखेगा और रामचरितमानस नीचे रखा गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। और इसका फैसला कल होगा, ऐसा कहा गया कि अगर ये भगवान ने लिखा है तो कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे शिव शंकर। और जब अगले दिन सुबह हुई, ताला जो खोला गया, और जब उसके अंदर उन्होंने देखा कि जो रामचरितमानस थी वो सबसे ऊपर आके अपने आप आ गई थी, और वहां वाहवाही हो गई। और पता चला कि शिव शंकर ही चाहते हैं कि रामचरितमानस का गुणगान हो। और आज भी कहीं पर भी रामचरितमानस का पाठ होगा, हनुमान जी मौजूद मिलेंगे। भीड़ बंजन हनुमान जी के अंदर उनकी फेस की आकृति चेंज हो जाती है। इसको देखना है तो मैं आपको फोटो भेजूंगा, प्लीज बताना कि साक्षात हनुमान जी महाराज है। तो जब जब प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, अगर कोई कहता है हनुमान जी को क्या पसंद है, हनुमान जी को राम जी के चरित्र के बारे में सुनना पसंद है, तो 5-5 दोहे हर रोज कोई सुनाए रामचरितमानस के, हनुमान जी पागल हो जाएंगे, बस आंसू बहाएंगे और बोलेंगे कि बस मुझे और सुनाओ। तो हम हनुमान जी को खुश कर सकते हैं। तो ये एक चीज है कि चीज कहाँ शुरू हुई भूत प्रेत से, और कहाँ वो चीज यहाँ पर आ गई। जैसे हमारा डिस्कशन भी पैरानॉर्मल पे सीधा कहाँ से हम कहाँ आ गए। तो लेकिन ये चीज है। एक इसका ना देखो, अब हम क्या है कि जो लोग हैं, कईयों को नहीं पता होगा, कईयों को पता लगा होगा इंक्लूडिंग मी, कि जो हनुमान चालीसा उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जी जी जी। तो अब हम हनुमान चालीसा को डायरेक्टली ही एक एक जैसे कहते हैं ना, नहीं हथियार नहीं कह सकते, एक दिल्ली की जैसे भजन को ना मानकर उनका समय वही उनको हथियार के तौर पे यूज करते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तब। सब जी ये नहीं कि हमेशा हमने अपने मन में धारण करना ना, मुसीबत में फंसेंगे तभी करेंगे ना। जी तो ये भी जरूरी था कि उत्पत्ति कैसी हुई, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी है ना। तो मतलब लोगों को भी इस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और इससे में मुझे याद आ गई, देखो कई बार क्या होता है कि इंसान शायद मुझे इशारा भी हो सकता है, अभी अब जो आपने जो बात की तुलसी घाट से हनुमान जी के मंदिर की, तो मैं लास्ट ईयर फेब में गया था बनारस। तो मेरा था सिर्फ उद्देश्य, मुझे पता नहीं था हनुमान जी के मंदिर के बारे में स्पेक्ट, अब पता लग गया कि उसकी मंदिर की कहानी क्या है। तो वो मैंने माथा टेकना था, बस भोले बाबा के दर्शन कर लेते। अब मैं ना वापस जाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा भतीजा है, छोटा सा भतीजी, मैं चलो उनके लिए खिलौना वगैरह देख लेता हूँ। तो मैं खिलौना वगैरह देख रहा था, तो थोड़ा सा उनको जो ओनर थे उनको लगा कि बंदा पंजाबी टाइप थोड़ा सा, कहते अच्छा कहाँ से आया, पंजाब से। तो कहते अच्छा मैं दर्शन करने के लिए आया था, बस जा रहा हूँ वापस। तो कहते आपने संकट मोचन के कर लिए दर्शन? तो मैंने कहा नहीं किए। तो कहते वो तो जरूर करने हैं। तो उस दिन था भी मंगलवार वैसे। तो मैंने कहा कि देखो अब तो मेरी ट्रेन है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। जी जी। लेकिन अब मेरे दिमाग में आया कि भाई अब एक बार दोबारा जिक्र हुआ तो फिर जाना चाहिए, परमात्मा की इच्छा होगी तो मैं तो भी तैयार ही रहता हूँ बस। ऐसा ही होगा। तो एक ना और चीज़ इसमें हम ऐड करते हैं
कि एक हम डिस्कस कर रहे थे, अभी आपको याद आ जाएगा खुद ब खुद ही, आपके चेहरे की स्माइल बता देंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे। हम बात करते हैं अब मेहंदीपुर पारा की, बालाजी की। जी। वहां पर एक कहावत है कि वहां का प्रसाद लेकर नहीं आना चाहिए। अच्छा। जी जी। आपने सुना होगा। हाँ सुना है, सुना है। अब आपको पता लग गया हाँ कि हम हाँ किसके हाँ, बारे जी में जी कर जी रहे जी थे जी बात, है ना। जी जी। तो क्यों नहीं लेकर आना चाहिए प्रसाद? कभी कभी उतारा किया जाता है, उतारा किया जाता है शर से, बहुत सारे प्रेत वगैरह को निकाला जाता है, तो जैसे मैंने आपसे बात की थी। जैसे आपने मुझे कहा था, बिल्कुल सही कह रहे थे, तो वो बहुत सटीक वे था हाँ कि बहुत बार उतारा किया जाता है, क्योंकि किसी किसी के बॉडी में प्रेत आते हैं ना, हाँ कोई जलेबी मांगता है, हाँ। कोई नमकीन मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, तो उतारा करके रखा जाता है, तो आपको कोई भी खिला सकता है। ये बहुत सटीक, आपने अच्छा सवाल पूछा, बहुत बेस्ट। तो वो नहीं खाना चाहिए, इस वजह से टाला जाता है। बस वही चीज, और कुछ नहीं। वो भगवान को लगाया भोग नहीं होता है, वो प्रेत को लगाया भोग होता है, इसलिए नहीं। मैंने आपसे वो कोरिलेट कर हुई थी ना जो बिल्कुल नहीं, वो बहुत आपने सटीक पॉइंट पकड़ा, तो अपनी उस टाइम कुछ और डिस्कशन हो रहा था, लेकिन ये बहुत सटीक आपने बात की कि ऐसी चीज प्रेतों का भोग हो जाती है, तो उनको नहीं ग्रहण करनी है। हाँ हाँ। तो जब उतारा किया जाता है तब। मगर स्पेसिफिकली क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में छोटी सी ब्रीफ दे देता हूँ। ये क्या होता है कि कई लोगों ने ना मन्नत मांगी होती है। हाँ जरूरी नहीं कि वो मन्नत, मतलब ऐसे तो मन्नत का मतलब असली सही होता है। जी वो जो पूरी हो जाती है ना, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो उसका भोग होता है वो डिवाइड हो जाता है सब में। जी तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता और किसी का कष्ट भी दूर हो जाता है। जी जी। पर जो लालची होता है, हाँ जो कहता है कि भाई मैंने कोई लंगर छोड़ना ही नहीं। अभी उससे याद आ गई एक बात, हमारा ना, हम कहीं एक रेंट पे रहते थे घर में, तो वो ना प्रिंसिपल रहा है। जी। प्रिंसिपल रहा है और रिटायर्ड प्रिंसिपल है, उनकी वाइफ भी रिटायर्ड टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, यानी कि उनकी जो पेंशन है ना, वो भी दोनों को मिला के 80,000 से 1 लाख आती है। अब उनकी चलो डेथ हो गई है, तो कहने का मतलब कि 1 लाख मैं बात कर रहा हूँ उससे अराउंड 10 साल पहले की, तब की बात कर रहा हूँ। तो हमारा शहर है बटाला, हमारे शहर बटाले में बड़ी खास चीज़ें, उसमें से सबसे एक खास चीज़, एक तो चलो माँ अचलेश्वर माँ जी, महादेव है, भोले बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है। जी जब कार्तिक महाराज जी रूठे थे, तो सबसे पहले इस स्थान पर आए थे। तो कई लोगों की मानता है कि यहाँ पर बस के रह गए, नहीं ली, वो यहाँ पर बसे नहीं थे, यहाँ पर आए थे फिर वापिस चले गए थे। अच्छा। तो फिर वो दक्षिण में जाके एक बार उन मंदिर है ना, वहाँ पर भी जलेश्वर धाम है, तो यहाँ पर सभी 33 कोटि देवी देवता सब आए थे। तो दूसरा क्या है कि हमारे बटाला सिटी में जो गुरु नानक देव जी हैं, जी उनके ससुराल है, यानी कि उनकी शादी बटाला में हुई थी। जी। तो हर साल क्या होता है कि गुरु नानक देव जी की शादी को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा। तो जो सुल्तानपुर लोधी, तब वो सुल्तानपुर लोधी रहते थे, सुल्तानपुर लोधी बटाला से होगा कुछ 60-70 किलोमीटर दूर, यहाँ से वहाँ से बारात चल के आती है हर साल। तो पंजाबी में उसको कहते हैं बाबे दा ब्याह। बाबा गुरु जी नानक देव को बाबा ही कहते हैं, हाँ। बाबे दा ब्याह ना। फिर क्या होता है कि जब उनकी शादी का मन्नत है ना, सारा बटाला सजता है। ये नहीं कि एक हिस्सा दो हिस्सा, सारा बटाला कंप्लीटली बटाला सजता हम्म, है, ये दुल्हन की तरह सजता जी है। जी जी तो जगह जगह लंगर भी लगते हैं। जी। तो वो जो हमारे मास्टर जी थे ना, बस वो कहते हैं ना कि पैसा बहुत पर दिल भूखा है। दिल कमा। बस वो स्कूटी निकाल लेते थे, उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़नी। बिल्कुल। तो यहाँ से भी ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, यहाँ से भी ले हाँ। लिया। तो मैं अब इसको कोऑर्डिनेट नहीं करता, बट जब वो गए तो उनकी यादाश्त नहीं थी, उनको कुछ नहीं आता। जी वो पर्सन इतना कंजूस था, एक एक पैसे का हिसाब रखने वाला, जब वो गया उसको पता ही नहीं लगा कि कहाँ कौन से अकाउंट में कितने पैसे हैं, बिल्कुल किसी को उधार दिए लेने हैं, सब कुछ पीछे रह गया। बिल्कुल। तो जो कहते हैं ना कि जो ये चीजें होती हैं, जिसको लोग कहते हैं जी लंगर है जी, प्रसाद है, लो, जरूर लो, बिल्कुल लेकिन अपने अपनी तृष्णा के हिसाब से, जब आपकी पूर्ति हो गई तो लोगों के लिए छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमानंद जी महाराज ने भी ये कहा है कि जहाँ जरूरत नहीं है, मान लो वो किसी साधु संतों के लिए, जरूरतमंद के लिए रखा गया और हाँ वहाँ पर आप बच्चों के आके खा रहे हो, भेद नहीं कर रहा कोई, लेकिन हाँ, बिल्कुल सही है, जिसको जरूरत है उनको ज्यादा जरूरतमंद जरूरत को, हाँ होनी चाहिए। और बहुत लोगों को कहता हूँ, जब भगवान ऐसा हाथ रखता है ना, हाँ ऐसे करिए, ऐसे हाँ, मत करिए, ऐसे मत ऐसे करिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है। क्योंकि एक चीज मैं बहुत संत के मुंह से सुनी थी, बहुत बड़े पंडित है, संत है, कि यहाँ पर जो लुटाने आया उसको टेंशन नहीं है, जो लूटने आया उसको टेंशन है। सही है। तो ये है ना, एक और मुझे याद आ गई बात, मेरे दादाजी थे, मतलब मेरे दादाजी, उनके कजन, तो दादाजी हो, कजन ब्रदर, रियल ब्रदर मेरे दादाजी हो। अब वो भी नहीं है इस दुनिया में, तो वो फ्रीडम फाइटर थे। तो वो 104 साल की उम्र में सितारे थे। तो वो हमारे शहर का जो कांग्रेस भवन है, वहाँ पर ही वो रहते थे, जी उनका उन्होंने वहाँ पर ही जीवन अपना वहीं पर समर्पित किया था। तो ना बड़ी मुझे आशीर्वाद याद है, तो ये था 26 जनवरी था, तो तिरंगा लहराना होता है। जी तो अभी सारे कर रहे हैं, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान सारा कर रहे हैं, एमएलए आ रहा है, जय हिंद कर रहा है। तो उसके बाद साइड में लड्डू बाद में बोले जी। अब जब
लड्डू मतलब हो गए ना गुरु, तो सारी दुनिया जैसे कहते हैं ना भीड़, तो दादाजी बैठे हुए हैं, लो जाग गया अंदर का शैतान। तो बुजुर्गों ने बाद उनको मेरे बात करने का तरीका कहते, लो जाग गया अंदर का शैतान। तो देखो वही है, देखो कितने लोग मतलब देखने में लग रहा था जी बड़े डिसिप्लिन लोग हैं, एलीट लोग हैं, जैसे ही लड्डू बस हुए टूट पड़े एक दिन पर। ये नहीं है कि भाई आपकी कोई भूख है ना, भूख सही कहा। जो नहीं खत्म होती। बिल्कुल तो यही हमारे कई लोग कहते हैं, अब जैसे बातों बातों में मुझे याद आ गया कि आप जो हैं जैसे आप कईयों की हेल्प करते हैं, वो कमर्शलाइज नहीं है, मतलब आप किसी से जी जी डिमांड नहीं कुछ करते हैं। एक जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा जिसको ना लेकर डाउट है या बहुत एक मैनिपुलेटिंग टाइप है, वो ये है कि कैसे पता किया जा सकता है कि किसी को कुछ पोजेशन है या नहीं, क्योंकि कई लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। जी। होता कुछ नहीं है लेकिन वो ट्रीट कुछ अब किसी चीज़ से बचने के लिए, हाँ जैसे अगर हम बच्चों की बात करें तो वो पढ़ाई से बचने के लिए स्कूल में जाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। अगर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, कुछ उसका वो किसी किसी से बचना चाहता है, रिश्ते में किसी से बचना चाहता है, उसके लिए कर्जा सर पे चढ़ गया, उसके लिए करना चाहता है, मैं मुझे तो कुछ होगा जी। आपको तो पता लग जाता है कि कौन पोजेस्ड है, कौन नहीं है, कौन ड्रामा कर रहा है, जी। कौन नहीं है। आप एक एक जैसे कहते हैं ब्रीफली कर सकते हैं कि जी। हम कैसे पता कर सके इसके बारे में। जी देखिए, सबसे पहला मुझे जैसे आइडिया आता है या समझ आता है तो एक तो हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं उससे, और दूसरा जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो अगर किसी कोई रिएक्शन अपना दे देता है तो बस उसी से पता चल जाता है। एक तो हो गया ना आपका गॉड गिफ्ट है, ये आपका गॉड गिफ्ट है, ये उन्हीं की आपको कृपा है। हाँ एक होता है एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है कि एक कहते हैं ना पार की नजर होती है, देख के पता लग जाता है। वो आप थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि हाँ। जैसे क्या होता है ना कि अब बहुत विधान तो दिए गए हैं पता करने के लिए, पर वो साबरी मंत्र है तो साबरी मंत्र ओपनली आप बता नहीं सकते क्योंकि बहुत जगह दुहाई होती है, मैं भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ कि ओम नमः बजरंग बली बज्र का कोठा, जहाँ हमारा पिंड वही हमारा पेठा, ईश्वर की कुंडी ब्रह्मा के ताले, मेरे गढ़ के हनुमान रखवाले, डैश 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 दुहाई। तो ये बहुत आगे बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब ओपनली मैं इसलिए पूरा नहीं बता रहा हूँ, पर ऐसे सिद्ध भी नहीं होगा, स्पेसिफिक डे पे होता है। तो इस तरह से कि पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा, तो बहुत सारी सी चीजें है कि भाई मेरे वचन ही ईश्वर के वचन बन जाते हैं। तब साबरी मंत्र एक ही दिन में काम करता है तो भूत प्रेत कांपना शुरू करते हैं। पर फिर भी अगर आपको पता करना हो तो आप वडवानल स्तोत्र पढ़ सकते हो जो विभीषण जी ने लिखा था। ओके। तो वो आपको मैंने एक वीडियो भी बताया था जिसके अंदर वो लड़की कांप रही थी, उसी के अंदर जो मंत्र पढ़ा जा रहा था वो वडवानल स्तोत्र है, हनुमान वडवानल स्तोत्र। इसके बारे में कम लोग जानते हैं क्योंकि अभी हनुमान चालीसा बजरंग बाण ये सब आ गया है ना, तो लोग उसी में ज्यादा चल गए हैं। पर उससे पहले जब वो ये सब रचना नहीं हुई थी तो उससे पहले विभीषण जी ने ये त्रेता युग में लिखा था, तो इसका प्रभाव बहुत ही पावरफुल है और इसमें बहुत ही फ्यूरियस फॉर्म में हनुमान जी को बुलाया जा रहा है, तो हनुमान जी आके मदद करते हैं। तो इस केस के अंदर ऐसे पता लग जाता है कि अगर आप पढ़ोगे ना तो हाव भाव बदल जाएंगे उसके। आपको जैसे वीडियो बताया था कि नॉर्मल थी, फिर हाँ हु करने लगे, फिर ठंडी हो गई, पूरी एनर्जी भी उस प्रेत शक्ति की खत्म हो जाती है। तो और ये इसमें खास करके क्यों ये पावरफुल है, भूत प्रेत तो ठीक है, भूत प्रेत से तो आप बच सकते हो, आज नहीं कल नहीं दिख गए गायब हो गए, लेकिन सबसे भयंकर होते असुर राक्षस, क्योंकि विभीषण जानते थे राक्षसों के साथ रहते थे वो, तो वो देवता जितने ही ताकतवर होते, वो तप करके वो भी शक्ति हासिल करते, लेकिन उसका मिसयूज करते वही राक्षस वही असुर। तो अब उसको कैसे खत्म किया जाए, तो उसको भी खत्म करने के लिए ये बनाया गई रचना कि जैसे मान लीजिए बहुत लोग पावर में है, पावरफुल लोग है, आपको परेशान कर रहे, इसका पाठ करोगे सीधे हो जाएंगे। अगर आप सही हो, आपको परेशान कर रहे हैं, हनुमान जी ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसको या तो ऐसा हाल करेंगे उसका कि बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन वो कभी खड़ा भी नहीं हो पाएगा, ऐसे हाल कर देते। अगर आपको जानबूझ के कोई सता रहा है, तकलीफ दे रहा है, ग्रह दशा, तंत्र दशा, मंत्र दशा, ये दशा वो दशा, बहुत सारे एक के ऊपर एक तंत्र भी होते हैं, सबको काट दिया जाता है सिर्फ इसके स्तोत्र से। बहुत सारे लॉयर्स इसका यूज भी करते हैं, जब केस लड़ने जाते हैं सामने वाला अपनी जीबिया बंद कर देता है, बस सुनता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग है, पर हमको अगर कोई मजबूर है, तकलीफ में है, अगर कोई जान पहचान करना चाहता है, इसका पाठ करे तो सामने उसके आ ही जाएगा, अगर कुछ होगा तो ठीक भी हो जाएगा। तो ये एक आपको मैंने बताया। और हनुमान चालीसा का निरंतर जाप कि अगर आप वो करते हो तो किसी की मजाल के आप ऑरा को टच कर जाए, वो अपने आप ही दूर हो जाएगा। कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति दूरी हो जाएगी और भूत प्रेत तो आएंगे ही नहीं। तो ये चीज है। ये तो वो पार्ट है जिसमें सच में कुछ ऐसा है, मैं ये बात कर रहा हूँ इस तो के जिसमें अगर है ही नहीं, है ही नहीं है, वो ड्रामा कर रहा है। अच्छा, तो ऐसे केस के अंदर क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन जो पता आप इसका जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पता चल जाएगा ना जब आप पढ़ोगे, उसमें कुछ होगा ही नहीं तो पता चल जाएगा इसमें कुछ है ही नहीं। और बहुत केसेस में क्या है, लोग है ना, थोड़ा सा साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम होती है कि 100 लोग आते हैं तो 95% लोग जो है ना, मेरे में भूत है, मेरे में प्रेत है, तो उसको हाँ भाई तेरे में है, उसको आप छंछेड़ने जाओगे, हाँ भाई तेरे तंत्र हुआ है। क्योंकि आजकल सबसे चीज मेरे को समझ नहीं आती,
इतने सारे लोग हैं, हर जगह आप देखोगे तंत्र हुआ है। इतने सारे तांत्रिक आए कहाँ से? इतने तो डॉक्टर्स पैदा नहीं हो रहे, इतने तो इंजीनियर्स पैदा नहीं हो रहे, इतने तांत्रिक पैदा हो रहे, तंत्र कर रहे। तो ठीक है भाई, बहुत बार क्या आपको उनके साथ कॉपरेट करना पड़ता है, हाँ भाई है ना, तो उनको बता देना होता है कि आप ऐसे पार्ट करो, ये चीज कट जाएगी, तो आपकी बोली हुई बात पे विश्वास करेंगे और चीज कट जाती है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। पर जिनको होता है तो उसमें कुछ चीजें होती है, अगर वो पार्ट प्रॉपरली किया जाए तो वो उससे भी ठीक हो जाते हैं। और जिनको कुछ नहीं है, हाँ, पर जिसको ठीक ही नहीं हो रहा है उसका तो भगवान भी इलाज नहीं कर सकता है कि उसको नौटंकी ही करनी है, नाटक ही करना है। एक ऐसी लेडी आई थी, अब मेरे सामने वीडियो कॉल आई, मुझे बहुत जरूरत है, बात करनी है, बात करते ही पैर हाथ पर हिलाने लग गई, और मैं तो क्या मंत्र पढ़ा और उसको कुछ नहीं हुआ, खाली नौटंकी कर रही थी। मैं डांटा उसको, मेरे साथ अगर स्क्रीनशॉट होगा तो मैं भेजूंगा, वो बहुत सारे मैसेज के मैंने केस नहीं बोल, हाँ मैंने केस नहीं बोल सकता भाई। नहीं नहीं, वो नहीं, लड़ी नहीं, उसका फेस वेस नहीं बताएंगे, स्क्रीनशॉट बताऊंगा। नहीं, मैं नहीं। बोला कि अरे नौटंकी करना बंद करो, एक तो ऑलरेडी टाइम का शॉर्टेज होता है, मैं आउट ऑफ कंट्री, तो बहुत सारे काम काज होते हैं, आपको मैं बात देख के मैंने करने गया तो नौटंकी कर रही थी, बोलता है भैया बस मुझसे गलती हो गई। तो मैंने कहा ऐसा सब क्यों किया? बोलते बस आपसे बात करनी थी। तो अब ये लोग ऐसे भी करते हैं, तो मैंने कहा जो प्रॉब्लम है वो बताओ, तो बोलते नहीं आपसे बात करनी थी, मुझे इनोवेटिवली लगा कि आप मुझसे बातचीत करोगे तो मुझे अपने कष्टों का निवारण मिलेगा। तो कष्ट तो कुछ था ही नहीं, हम जबरदस्ती कष्ट ले लेते, शारीरिक प्रॉब्लम है, ये है वो है, हो सकती है आपकी कुछ दिक्कतें होगी, लेकिन हर चीज में भूत प्रेत तंत्र नहीं हो सकता है। अगर है, मैं कहता हूँ हनुमान चालीसा संकल्प लेके करो, आपके निवारण हो जाएंगे। डॉक्टर के पास भी जाओ और भगवान के पास भी जाओ, दोनों निवारण करने हैं, बस आपको सॉल्यूशन बच जाओगे। भूत प्रेत है, वर्डमाला का पाठ करो, ओम हम हनुमते नमः का जाप करो, नेगेटिविटी टच ही नहीं करेगी आपको। और बहुत सारे आगे मैं प्रयोग बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे मैं एक सिद्ध प्रयोग देता हूँ, हनुमान चालीसा अगर किसी को नेगेटिविटी असर करती है तो वर्डमाला स्तोत्र तो हो गया, या तो हनुमान चालीसा का संकल्प 40 दिन तक डेली 100 हनुमान चालीसा, सब छूट जाएगा। सुंदरकांड करने से भी नेगेटिविटी छूती नहीं है। निरंतर 7, 11 मंगलवार शनिवार करो आप, या डेली भी कर सकते हो, 40-41 दिन ऐसे ठीक हो जाओगे। पर एक सिद्ध प्रयोग हनुमान चालीसा का कि उनकी जो चौपाई आती है उसके पीछे ओम हम हनुमते नमः लगा रहा है। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ, दोहे में नहीं लगाना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहु लोक उजागर। इसके नीचे ओम हम हनुमते नमः, फिर चौपाई, तो फिर चौपाई के साथ 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 हाँ, फिर एंड कर देना है। और पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता से हृदय बसा सुरभूप, इसके नीचे आपको नहीं लगाना है, बस ये एंड। ऐसा आप निरंतर पाठ करते हैं, ओम हम हनुमान नहीं नहीं लगाना है, हाँ। चौपाइयों में ही लगाना है, दोहे में नहीं लगाना है। समझ गया। इतना पावरफुल हो जाएगा। अगर आप इसके जाप 11 डेली कर सकते हो तो बहुत अच्छा, एक करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आप रूटीन लाइफ में ले आए, आप देखना इसका प्रभाव, बहुत सारी चीजें आपको समझ आने लगेगी। बहुत बार आपको दर्शन भी हो सकते हैं अलग अलग वे में, बंदर दिखेंगे स्वप्न के माध्यम से, बहुत चमत्कार। इफ प्रेइंग बिकम्स योर हैबिट देन मिरेकल्स विल बिकम योर लाइफस्टाइल। अगर प्रार्थना आप डेली करते हो, चमत्कार आम बात हो जाती है। तो ये करके देखे, बिल्कुल आपको शांति मिलेगी। यस, चलो एक चमत्कार की बात करते हैं इसी से जी। अब हम चलते हैं बगलामुखी माता। अच्छा, आप गए होंगे? नहीं मैं नहीं गया। हाँ, तो मेरा एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ पॉडकास्ट में मैंने कहा भी है, लेकिन अब हम स्पेशली हनुमान जी की बात कर रहे हैं तो फिर बात करनी बनती है। अभी कुछ साल पहले मेरे कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो ऐसा था, मैं आपको चमत्कार कहता हूँ, जिसे कहते हैं ना, एक होता है साइकोलॉजिकल, हमने बात की कि धीरे धीरे चेंज होता है, एक होता है पैरानॉर्मल समथिंग कि जो एकदम से बदल जाता है। अब एग्जाम्पल क्या, चलो वो सच्ची था कि मेरी जो जाग है ना, वो 8 बजे से पहले, 7-8 बजे से पहले खुलती नहीं थी, जितना मर्जी मैं, मतलब अगर मतलब शाम को 7 बजे सो गया हो ना, तो तब भी मेरी नहीं जाग होती थी, इतना बुरा हाल था। बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब भारीपन महसूस होता था, खास तौर पे कंधों पे। अच्छा, तो जैसे मैंने वो अपने बात की है, मेरे मासी जी भी हैं और संन्यास धारण किया, तो उनको भी जैसे उन्होंने सिद्धियाँ की है, तो मैंने उनसे बात की कि ऐसे मुझे दिक्कत अब ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी खास हुई तो फटाफट आया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बिल्कुल जब एंड आया ना हाँ, कि नहीं यार, अब ना दिक्कत ज़्यादा ही हो रही है, तो उन्होंने दूसरी बात कुछ नहीं कही, मैंने फ़ोन पर अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की, उन्होंने कहा बगलामुखी हो गया, बस। अच्छा, फ़ोन काट दिया। अब मैं पहली बार तब गया था, तो मैं गाड़ी पकड़ता हूँ अगले दिन सुबह सुबह, बगलामुखी माता पहुँच जाता हूँ। और बगलामुखी माता का जो मंदिर है ना, वो बाहर हनुमान जी की मूर्ति लगी है, उनके द्वार के बाहर लगी, खड़े, अच्छा, है ना, जैसे वो पहरा दे रहे हैं, और साथ में लगी है भैरव की, भैरव बाबा। भैरव बाबा की। तो मैं वहाँ पर बैठा हूँ और मैं हनुमान चालीसा शुरू कर रहा हूँ। हनुमान चालीसा तो कंठस्थ, एक बार कर रहा हूँ, 4-5 चौपाइयाँ पढ़ी, जुबान लड़का रही। अच्छा, 2 बार कर रहा हूँ, फिर जुबान लड़का रही, 3 बार कर रहा हूँ, फिर जुबान, 4 बार, 5 बार,
6-7 बार हुआ ना, तो मैंने कहा देखो जी बात ऐसी है, मैंने तो करके जाना है, कराना आपकी मर्जी है, दो जब तक नहीं करोगे बैठे रहेंगे करते रहेंगे। करते 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 27वीं बार जाकर मेरा हनुमान चालीसा पूरा हुआ। अरे बाप रे। मैं कर रहा हूँ, जुबान लटका रही, कर रहा हूँ जुबान लटका रही, जी कर रहा हूँ जुबान। 27वीं बार हुआ, फिर मैं उठ के गया हूँ, माथा टेका, वापस गया हूँ। अगले दिन मुझे सुबह 5 बजे आँख खुल रही है, खुद ब खुद। ये नहीं कि मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ। बिल्कुल। 5 बजे मुझे अपनी इतना फ्रेश फील हो रहा है जी। कि जैसे मतलब मैं पुश नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अब दोबारा लेटूं ना, मैं उठूं, अपना नहाऊं धोऊं और अपना काम शुरू करूं। सो साइकोलॉजिकल और पैरानॉर्मल, कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये आपकी साइकी थी, आप आपके दिमाग में ये बात आ गई कि बल्लौमुखी माता मंदिर हुआ हूँ अब तो होगा। भाई जिसके साथ हो रही होती है ना, एक बिल्कुल, पर्सन जो अपने आप को पुश कर रहा है और नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहा और अगले दिन ही कुछ चमत्कार। चमत्कार। आपको पता है बगलामुखी माता में बहुत सारे बंधन कटते हैं, जैसे जीबिया बांध दी जाती है, जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी करते हैं। पॉलिटिशियंस तो बहुत ज्यादा क्योंकि होता क्या है कि मान लो अपोजिशन में कोई है, तो उसका बेवकूफ काटना होता है कि सामने वाले की जिबिया बांध दो। तो मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, दिक्कत हो सकती है, पर वो बेवकूफ की तरह ही माइक पे आएगा तो बोलेगा, और आपको लगा इसको तो क्या वोट करेंगे, तो समझ सकते हो। तो ऐसे जिबिया बांधी जाती है, बुद्धि बांधी जाती है। तो जैसे आप भी इस प्रोफेशन में हो, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा हुआ होगा, पर हो सकता है बहुत बार नजर लग जाना, नजर दोष हो जाना कि अच्छा कैसे कर रहा है, इसका अच्छा नहीं होना चाहिए, तो जिबिया में बंधन आ जाते हैं। तो वो माता, बगलामुखी माता का यही काम है कि बंधन भी काट देती है, या तो बहुत लोग करवाते भी है कि अगर कोई दुश्मन शत्रु परेशान कर रहा है, उसकी जिबिया बंद कर दी जाती है, ताकि वो बोल ही ना सके उस तरीके से या प्रभाव डाल सके। पर ओम हम हनुमते नमः का भी जाप करोगे आप, तो अच्छा, माता रानी की कृपा की वो तो है ही, पर ओम हम हनुमते नमः आप करोगे, इसका प्रभाव भी ऐसा है, सामने वाला मंत्र मुग्ध होकर सिर्फ सुनता है, आपको कुछ नहीं बोलना होता है, और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ, मस्त हो जाता है इंसान। कारण वही लीन होना पड़ता है। बिल्कुल। मतलब मैं ये नहीं, अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना, मेरा स्वभाव धीरे धीरे बदल रहा है। कोई बात होती है ना, देखो आपका मर्जी यार, देखो मुझे क्या है, आपका ही नुकसान होगा। तो जी ये ना, मुझे इसकी प्रेरणा मिली हमारे ना एक जहाँ पर पहले रहते थे ना, तो कुछ ही दूरी पर एक उनकी भी डेथ हो गई, अब नहीं रहे वो दुनिया में। तो वो उन्होंने भी संन्यास मतलब शादी नहीं कराई थी। तो वो बेसिकली सिख परिवार से बिलोंग करते थे, लेडी थे, और उन्होंने शादी नहीं कराई। तो फिर उनके जो पिता थे, उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा दे दिया और वहीं पर उन्होंने छोटा सा अपना घर मंदिर टाइप बनाया था। तो वो सारी मंदिर में फोटोज वगैरह रखी हुई थी। तो एक बार ना आग लग जाती है उसको, तो मदर भी, मेरे सारी लेडीज में बड़ा बुरा, वो कहते हैं मुझे क्या अपने नुकसान कराया है, खुद ही जले खुद ही कर लेंगे दोबारा। तो अगले दिन मतलब जहाँ पर इतनी भयंकर आग लगी, अगले दिन इतनी कृपा की, अगले दिन फिर सारी फोटोज वगैरह सारी लोगों ने लेके कर दी। तो थोड़ा सा मस्त होना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपनी दुख तकलीफों में बहुत ज्यादा हाँ। चल जाएंगे ना, मतलब हम, और हमारी जो बात भी हो रही थी कि लोग भगवान को प्रेफर नहीं करते, अल्टीमेटली बाबा को ही प्रेफर करते हैं। इंसानों को। जैसे आपने, हाँ, कई आपने नाम लिए, अब दोबारा नाम लूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो उनसे पहले किसी शारीरिक पर्सन, मैं ये नहीं कहता बड़े पहुंची हुई शक्तियां हैं, उनमें से प्रेमानंद जी एक हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई अगर इंसान आपको ये कह रहा है कि मेरे तक ही सीमित रह जाओ, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो कोई नहीं कहेगा, वही कहेगा। डायरेक्टली तो वो बड़ी बड़ी बातें करेगा जी, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा में सब कुछ है। उसके अंदर अहंकार होता है जी, अगर मैं कह दूंगा तो ये होगा, नहीं कहूंगा तो यही अहंकार है। जी। तो अगर ये पर्सन आपको इशारा कर रहा है कि भाई मेरे पास आके आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, सबसे पहले उससे दूर हो। जी जी। क्योंकि जिसने मैं बोल दिया, तो फिर वो, उसका परमात्मा के साथ कोई लिंक ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज परमात्मा से एक होना होता है। जैसे अब परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के बारे में तुम नहीं कह सकते, उनका तो ऑरा ही ऐसा है कि कोई नहीं भी चाहेगा तो भी आ जाएगा। अब देखिए ना उसमें क्या चीज है, ब्रह्मानंद जी की खासियत क्या है यार, कि वो नाम जब कहते हैं। नाम जब तो है, ये बात तो हो रही है उनकी फिलोसफी की, सवालों के आदान प्रदान। जवाब देना। अब क्या होता है कि अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो थोड़ा सा क्रिटिकल हो या थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो, तो जो हमारे सो कॉल्ड बाबाज होते हैं ना, वो सीधा अरे धर्म के खिलाफ है, अरे तू, अरे ये तो गद्दार है धर्म का, ये तो ये है जी। आज तक मैंने उनके इतने क्वेश्चन सुने हैं। कुछ कह रहे हैं कि मंदिरों में जाने से क्या होता है, मांस मदिरा खाने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये धर्म के खिलाफ क्यों बात कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा। वो सोल्यूशन बताते हैं बिल्कुल। कि ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये हमारे मीडिया की गलती है, सच्चे संतों तक पहुंचे नहीं है, वरना हाँ। सत्संग सुनोगे ना तो लीन हो जाओगे भगवान के ही सत्संग में। अगर मैं आपको इसका प्रूफ जीता जागता देता हूँ, रामानंदाचारी संप्रदाय ही कैसे बना, इन सत्संग के द्वारा। हम्म। मैं किसी पे बोल नहीं सकता हूँ
क्योंकि बहुत हर कोई अपनी आप में बड़ी महान विभूति है और मेरी औकात ही नहीं है मैं किसी पे कुछ बोल पाऊँ या किसी को जज कर पाऊँ, अब हम लोगों को नहीं पता होता है। बट अगर सत्संग होता है, अगर भगवान की चर्चा होती है, वहां पर बैठो, आपको उसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और हाँ, अब चीज ऐसी है कि आपको कुछ सीखना ही नहीं है तो फिर तो आपको आपकी मर्जी है। सही है। तो अब ऐसे ही एक स्टोरी है कि संत वाणी, संतों के साथ बैठा, और सबसे इससे बड़ी भी कृपा और एक चीज बताता हूँ कि हम गलती कहाँ करते हैं, तुमको सीखना कैसे है। हम हमेशा किसी इंसान इंडिविजुअल को पकड़ते हैं। सीख आप किससे भी सकते हो, जैसे रावण से भी सीखने के लिए मृत्यु के समय राम जी ने भेजा लक्ष्मण को। वो तो उनका इतना बड़प्पन था। नहीं बड़प्पन नहीं, एक समझ, इसे सीख भी नहीं सकते, वो तो है ही, मेरा बड़प्पन तो है, वो तो है ही। मेरा कहने का मतलब है कि वो एक मिसाल थी, बिल्कुल वो एक तरह का एक मैसेज था बिल्कुल कि भाई आप दो चीजों को अलग अलग भी कर सकते हो किसी पॉइंट पे। बिल्कुल। अगर तो कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर है, मतलब हाँ, जैसे कट्टरता कोई फैला रहा है, कट्टरता फैला रहा है। बिल्कुल मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। हाँ। ऐसा कोई कट्टरता फैला रहा है तो वो 10 चीजें उपनिषद वेद की बात करके 11वीं अपनी लेके आएगा, जैसे आप हाँ। कह भी रहे थे सुबह में। सही। बिल्कुल सही है, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए कि जो आप में भक्ति ना डाल के कुछ और डाल रहे कुछ और डाल हैं, रहे हैं। बिल्कुल दूर रहना चाहिए, ये एक चीज है। पर अगर सीखने लायक उस इंसान से भी कोई चीज हाँ ये है। वो सीखनी चाहिए, वो जो वही तो राम जी ने समझाया कि जितने दुर्गुण हो सकते लेकिन कुछ तो सीखो। उसका एक और कारण भी था ना, जैसे वार हुआ तो वो रावण के मुंह से निकला हे राम, यानी कि अहंकार टूट गया। अहंकार तो अब वो खत्म हो गया था ना अहंकार, और फिर उसके पास ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान था। ज्ञान ही ज्ञान। बिल्कुल, वो वही तो चाहते भी थे। अब कंस की बात भी कर लो, जैसे गुरु जी थोड़े दिन आने से पहले मुझे समझा रहे थे कि देवकी जी जो थी कृष्ण की माँ, उनके कोख से ही जब बच्चा जन्म लेता, वही कंस को मारने वाला था, तो वो उन्हीं की बहन को क्यों ना मार देते, लेकिन फिर भी जन्म लेने दिया ताकि वो मोक्ष प्राप्त कर सके। वो एक शराब भी था ना जो पूरा कर। हाँ, वो बुरा तो वो एक चीज भी थी। तो ऐसे रावण की भी एक लीला थी जो उन्होंने की, जैसे प्रेमन जी महाराज भी कहते हैं। पर हाँ, आपका बहुत सही सटीक, मतलब मैं इसका जवाब दूंगा कि अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो सत्संग, वेद, उपनिषद, ऐसे लोगों से उठो बैठो जहां से आपको ज्ञान मिल रहा है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, आपको सरेंडर करना है। सरेंडर भी वो कराते हैं, भाव भी वो लाते हैं, पर सरेंडर का मतलब कैसे हम कैसे करें, कोई कहता है तो जैसे द्रौपदी जी ने किया था, मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूं, जैसे मीराबाई ने किया था, जैसे तुलसीदास जी महाराज जी ने किया था, जैसे नरसिंह मेहता ने किया था, कि एकमात्र वो, दूसरा कोई नहीं। प्रहलाद जी ने किया था, एक प्रहलाद जी ने किया था, सिर्फ आप। ध्रुव जी ने भी किया था, ध्रुव जी ने किया, बहुत नाम ही नहीं ले सकते हम, नाम। जिन्हों इनकी तरह फॉलो करो कि एक आप, आपके हमारे बीच में कोई नहीं, तब भगवान भी जल्दी आते हैं। जब तक बीच में रखते हो ना किसी को, तो वो आपके लिए भगवान हो जाते हैं। हाँ। तो अब कैसे, इसका और एक मैं उदाहरण दे देता हूँ कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल, आपको प्यास लगी है, तो आपको कोई सहारा बन के, ठीक है, पहुंचा सकता है कुएं तक, या पानी की बोतल लाके आपके सामने रख सकता है, ग्लास में निकाल के दे सकता है। ये संत महात्माओं का ही काम है, गुरु वचन का काम है, गुरु वाणी का काम है, ये पहुंचा देंगे। लेना तो आप ही को है, पीना तो आप ही को है। ये जैसा कोई साधना करता है, साधना करते ही सोचता है मैं सब कुछ हासिल कर लूं, नहीं, साधना एक कमरा दिया है आपको, सजाना कैसे है क्या आपके ऊपर है। शक्ति साधना तो रावण के पास, बड़े बड़े लोगों के पास है, लेकिन हम कैसा उपयोग करते हैं हमारे ऊपर है। तो वो हमको सीखने के लिए हनुमान जी की क्वालिटीज फॉलो करनी चाहिए, संभल रहना है, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। देखो हनुमान जी, अगर हम बात करें कि हनुमान जी से शक्तिशाली कोई और दूसरा है नहीं, और उनका समर्पण भी कोई और दूसरा। बिल्कुल, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद इतना समर्पण, हम्बल, किसी और, मतलब मैं बड़े छोटे से उनको वर्ड में डाल रहा हूँ, मेरे पास कोई इतना बड़ा वर्ड नहीं मुझे अभी मेरे आ रहा है कि इतना बड़ा करेक्टर, मतलब मुझे नहीं लगता। हाँ, व्यक्तित्व कि वो नहीं नजर आता। कि इतना बड़ा कि जो, मतलब जो पर्वत उठा लेंगे, बड़े हो जाएंगे तो इतना विशाल रूप ले लेंगे, सूक्ष्म हो जाएंगे तो नजर किसी को नहीं आएंगे जी, इतनी शक्तियां जी। कोई भी ऐसा उनका सामने ऐसा कोई है नहीं कि जो टिक सके। बिल्कुल। लेकिन हम्बलनेस कितनी है कि जब, जैसे आज के जमाने में, कि जब कोई देहदारी कह रहा है कि मैं ही मैं हूं, कुछ नहीं उसके पास, उसके पल्ले कुछ नहीं है। बिल्कुल। और इतना कुछ होने के बाद वो कह रहे हैं कि मेरे इष्ट हैं जी, जो कुछ है मेरे इष्ट है ना। और एक बात भाई, सवाल पूछो, अगर आप अपने धर्म में कुछ लग रहा है आपको, आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप ही खुद खतरा है अपने धर्म के। सवाल भी भगवान से पूछो, जवाब लाके देते। हाँ, जैसे ये भी है, और वो कोई ना कोई माध्यम जरूर बता देंगे। अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे कोई इंसान ऐसा नहीं मिल रहा जिससे मैं कोई ऐसा सवाल पूछूं, तो परमात्मा से पूछो, अपने मन की शक्ति से पूछो। और मैं मेरी बात करूँ, हाँ, मैं जो कहा, जैसे मैं 2020 में हरणी हनुमान जी मैं गया था, वहां से मेरी पूरी लाइफ पलटी, और जो मैं चाहता था सब कुछ मुझे वहां से मिला।
और मेरा गुरु वगैरह मानना कम था, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ होता, फ्रॉड बाबा ये सब सुनते थे, तो मैं दूर ही रहता था। चरण छूने भी नहीं चाहता था किसी संत महात्मा के, डर लगता था कि डांट ना दे, क्योंकि डर भी लगता है ना, कौन क्या बोल देगा। मैं दूर रहता था, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे भी सदगुरु मिलेंगे। पर जब समय आया 2024 में, सदगुरु भी वो मिले जो हरणी हनुमान जी के महंत है, हर्षद गिरी महाराज मेरे गुरु जी है। वो मुझे उनके रूप में मिले जिन जहां से मुझे इष्ट की प्राप्ति हुई, वहीं से मुझे गुरु जी भी मिले। तो वो कहीं ना कहीं जिसमें आपको विश्वास नहीं, उसमें भी विश्वास दिला देंगे हनुमान जी महाराज, या आपके जो भी इष्ट, जैसे आपने कहा कि सवाल पूछो, आपको जवाब परमात्मा कोई ना कोई माध्यम से देंगे। सही। तो आप जैसे जो हमको बुलाते हैं, सवाल पूछते हैं, हर एक सवालों के जवाब तो हमारे पास होंगे नहीं। तो जब हम दुविधा में फंसते हैं तो गुरु जी को पकड़ते हैं, जिसके सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। एक दो सवाल मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। जैसे अचानक कोई आपको पूछ लेता है कि, मुझे कहता है कि हनुमान जी की या भगवान के दर्शनों की बात आप करते हो, ठीक है, तो आप, हमने सुना है कि भगवान की दर्शनों की बात करने से आप उसकी महिमा कम हो जाती है, तो इंसान को दर्शन कम हो जाते हैं। ऐसा प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि अनुभव बताते नहीं है। पर करण भाई आप तो बताते रहे हो, आपके तो और बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं तो फंस गया, मेरे पास तो जवाब ही नहीं, मैं भी टेंशन में आ गया। तो अब इसमें आपको सदगुरु की जरूरत है कि आपको जवाब हनुमान जी हर बार नहीं आएंगे देने। तो मैं गुरु जी के पास भागा, मैंने पूछा कि गुरु जी ये बात सत्य कि अगर मैं अपना अनुभव डिस्कस करूंगा तो कम हो जाएगा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो गुरु जी का बात सत्य भी है और असत्य भी है। तो सत्य कैसे, असत्य कैसे? सत्य ऐसे, या तो असत्य ऐसे, गलत ऐसे कि अगर मान लो मेरा मोटिव है कि मैं लोगों को बताऊं मैंने हनुमान जी के या मेरे इष्ट के दर्शन किए हैं, हाँ, और मेरा सिर्फ मोटिव है फेमस होना, तो वन टाइम हो जाएगा, दर्शन हुए होंगे, लेकिन उसके बाद आपको चीजें अनुभव में नहीं आएगी। सही। पर आपका लक्ष्य है कि इसको सुन के जो इस मार्ग पे चल रहा है, या जो भी भक्त मन से हार चुका है, उसके अंदर एक एनर्जी चली जाए कि हनुमान जी है, हनुमान जी सुनते हैं, हनुमान जी आते हैं, तो हर देवी देवता मिलके उसको बढ़ाएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने कहा गुरुजी पर ये तो आपकी सही है, पर मैं तो दोनों चाहता हूँ, और मैं फेमस भी इसलिए होना चाहता हूँ कि लोग पहचान सके हनुमान जी की शक्ति क्या है, वरना उन्हें तो हर चीज कर दी है। तो ये एक चीज है कि जो मेरा मानना है कि बिल्कुल आपने सही का सवाल पूछो, आपके हनुमान जी या आपके इष्ट आपको जवाब देंगे किसी ना किसी माध्यम से। तो बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो वो ना सत्येंद्र सरताज, नाम सुना आपने? सरताज जी, जी मैं नाम बहुत सुना है। अच्छे, जी। बड़े सिंगर हैं। सिंगर है। हाँ। एक ना गाना है रसीद, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। तो उसमें एक बड़ी लाइन है कि पंजाबी में है कि तू अंदरों ही लब बाहरों मिलन दी उम्मीद कोई ना। कि अंदर ही ढूंढ, बाहर से मिलने की उम्मीद छोड़ो, खुद को अंदर से ही ढूंढो। बिल्कुल। तो जो ये जो जो लोग, मैं देखो बताऊँ क्या, मैं कुछ फ्रस्ट्रेट हूँ। फ्रस्ट्रेशन क्या है कि मैं इन बाबाओं से फ्रस्ट्रेट हूँ बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम सुधार नहीं सकते, हमारा लेवल नहीं है, शायद जब परमात्मा कर देगा वो बात अलग है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन क्या होती है कि अपने आप को धर्म के रखवाले कहने वाले ही धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं जी, और लोग उनके पीछे भर भर के जा रहे हैं, लाखों में जा रहे हैं, करोड़ों में जा रहे हैं जी। वो ऐश करते हैं बाद में जी, मतलब चिढ़ाते हैं कि देखो सारी दुनिया को, माया को छोड़ने की बातें कहने के वाला खुद ऐश कर रहा है, और फिर कहते हैं जी ये तो लीला है जी, अच्छा। ये तो लीला है, हमारी लीला है, परमात्मा की लीला है, ऐसा करके। तो हिपोक्रेसी की सीमा होती है जी जी जी। है ना? अच्छा, आपका ये पर्सपेक्टिव अलग, जैसे मैं, हो सकता है ऐसा करने वाले होंगे बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे पास्ट में, नाम तो नहीं ले सकते, बहुत जेल के अंदर भी है, मैं किसी का नाम तो नहीं, सही कहा आपने, नाम तो क्यों ले, पर उनकी वजह से जो सच्चे हैं उनका नाम भी बुरा हो रहा है होता है, बट क्या होता है कि जो सच्चा होता है ना, अब क्या है कि थोड़ा सा हम लॉजिकल हो जाए, ज्यादा लॉजिकल होने की भी जरूरत नहीं है। एक चेक पॉइंट्स होते हैं ना जी। तो अगर हम उन चेक पॉइंट्स को भी फॉलो कर ले तो हमें हाँ, पता लग जाता है कौन कितना। आपको कहाँ से क्या चीज मिल रही है आपकी हाँ। अच्छाई के लिए, तो ये चीज आपको लेनी है। जैसे अगर मैं अब चीज सवाल दूं, तो हम हर किसी को सजा देना चाहते हैं, बस सबसे पहले आपने कहा कि हमको किसी को चेंज नहीं करना, अपने आप को सबसे पहले करना है, बस बाकी सब हो जाएगा अपने आप। एटलीस्ट आप ये ट्राई कर सकते हो कि मैं खुद तो चेंज हूँ, पहले मैं किसी को उंगली उठाने से अच्छा, जैसे आप सुबह कह रहे थे 3 उंगली अपनी तरफ होती है, अगर मैं उंगली करता हूँ तो पहले जैसे जीसस क्राइस्ट ने भी समझाया है पत्थर मारने वाली बात पे, पत्थर वही मारेगा जिसने गुनाह ना किया, जिसने अपने अंतरात्मा को मरने ना दिया। तो सजा देने का हकदार भी वही है जिसने खुद गुनाह ना किया हुए, तो वो चीज हो जाती है। कुरान में भी बड़ी अच्छी बात लिखी है, कुरान में भी तीन या चार स्टेजेस की बात की है जी जी। अब कई लोग भड़क जाएंगे, मुझे इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता भाई, जिस तरह से भी अच्छी शिक्षा मिले ले ही चाहिए, यही हमारा जीवन का फलसफा होना चाहिए। वहां पे लिखा है कि भाई अगर कुछ गलत हो रहा है तो विरोध करो जी। डट के विरोध करो। अगर आप नहीं कर सकते तो, अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान इसका आपके पास समर्था नहीं है, जो समर्थ इंसान है वो साथ दे सकता है, उसका साथ लो। बट अगर आप फिर भी नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करो, अपने मन में विरोध कर लो जी, कि मैं तो नहीं करूंगा। हाँ।
नहीं, मन में विरोध कर लो कि ये गलत है, गलत है और कुछ कर नहीं इसका सकते। साथ नहीं दे सकता। हाँ, अब मन में विरोध भी कर लिया तो तब भी आप पूरा कहो कि ठीक है यार, मतलब आपको पता है कि आपका मन गवाही दे रहा है कि ये गलत है। जी तो ये भी एक तरह की प्रैक्टिस है ना, जी जी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, धीरे धीरे वो फिर समर्थन लेनी भी शुरू कर देगा। बिल्कुल। जैसे उनके पैगंबर थे हाँ तो वो भी समझाते थे, अच्छा अच्छा समझाते थे हाँ। कि मैंने भी पढ़ा हुआ है हर चीज, तो मैं मानता हूँ परम ब्रह्म निराकार ही है। कोई आकार से पकड़ता है, कोई निराकार से पकड़ता है। हमारे रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया है हर रास्ते भगवान की तरफ जाते हैं। मानने वाले गलत हो चुके हैं, कट्टरता गलत हो चुकी है। तो वही समझाते थे कि मजलूमों को आजाद करो, कहते थे वो। तो बहुत सारे स्लेव्स होते थे, उनको खुद खरीद के लाते और आजाद करते थे। तो अपने अंदर के अंदर जो शैतान है उसको भी आजाद करो। उसको जिहाद करने का मतलब अपने अंदर के, हाँ ठीक है, जिहाद करो, मतलब जिहाद का अंदर के शैतान से लड़ो, बाहर के लोगों से ना लड़ो, अदर रिलीजन से ना लड़ो। उनको भी ये चीज बताना चाहूंगा कि अंदर के सबसे पहले जो पाप है, बुरी आदतें हैं, उससे लड़ना है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, मैं बहुत नॉनवेज खाया करता था, हनुमान जी की भक्ति भी करता था, पर हनुमान जी ने ऐसा चमत्कार किया कि आज मुझे नॉनवेज के अंडे की स्मेल से नफरत है। तो अंदर ही मैंने वो चीज की खुद पे। मेरे भाई को भी मैं कभी चेंज नहीं ट्राई करता हूँ, या मैं किसी को भी ट्राई नहीं करता हूँ। करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप को उस लेवल पे या उस लायक बना दो, अगर प्रभाव आप में होगा तो अपने आप दूसरे पे पड़ जाएगा। सही। दैट्स इट, बस बिल्कुल यही सही कर बात है। सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा माध्यम होता है कि कई बार ना एक ही बात हिट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं। जी अभी आपने कहा था कि मैं चार के चार ही सुना दूंगा, वो पॉडकास्ट पे छोटा हो जाएगा, देख लो मैंने 1 घंटा 6 मिनट खींच लिया। जी जी। तो कोई बात नहीं, हम तो हम दूसरा फिर करेंगे, बिल्कुल और उसमें भी वो किससे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। और करण भाई से आप कांटेक्ट करना चाहें तो इनका इंस्टा है, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके माध्यम से आप भाई से कर सकते हैं। और लगे हाथ जो चैनल है मेरा, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और साथ के साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। हाँ, कई ऐसे किस्से होते हैं कि जहाँ पर आपकी लाइफ चेंज होती है और आप इसका जो श्रेय देते हैं अपने इष्ट को देते हैं। अगर ऐसा भी कुछ है तो कमेंट में अगर ब्रीफली इसको मेंशन कर सके तो मुझे खुशी होगी। हम किसी पॉडकास्ट में उसको डिस्कस भी कर लेंगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट में कभी मिलेंगे तो डिस्कस इस किसी को भी कर लेंगे कि हाँ ये कमेंट आया था और उससे जीवन चेंज हुआ। जैसे आप ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, कई लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जी बिल्कुल। जैसे हमारा हर पॉडकास्ट में एंड मैं चाहता हूँ कि हाँ, इस तरह से बिल्कुल। मैं करूँ कि जय जयकार करके एंड करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी एक अर्जी रहेगी सब व्यूअर्स से, जो मुझे देखते हैं, आपको देखते हैं, जो भी ये देख रहे हैं, तो एक मेरी अर्जी है, जय श्री राम, जय हरणी हनुमान जी से भर देना कमेंट्स को। और जिनके साथ चमत्कार हुआ है वो प्लीज 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 बताना, और मेरे साथ जय जयकार में जुड़ना, तो बहुत मजा आएगी। तो हर कोई जुड़े, आप भी जुड़िए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री भीड़ भंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे गुरुदेव की, जय हो मेरे कुल देवी देवता की। जय श्री राम। जय श्री राम।